फाइन, भर भर के आज सपोज मान लो नॉलेज मिलने वाला है, कुछ भी मैं लेने वाला नहीं हूँ, इसलिए मौका मिला है तो चौका मार लेना। फाइन, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, हाउ टू यूज डिफरेंट ईएमआई टुगेदर। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो हो जाएगा। नाइस वन, ओके, गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट मिलेगा। अरे गिफ्ट, ये गिफ्ट ही है, वही चीज है ना। फाइन, तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। फाइन, ओके 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 ओके। फाइन, आ गया, स्क्रीन आ गया, एक बार जस्ट मुझे कंफर्म कीजिए या थम्स अप कीजिए। ओके, आ गया, आ गया, चलो आ गया। फाइन, ओके। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने चैटबैट जो है वो क्लोज नहीं की है। अगर सपोज मान लो आपको ऐसा लगे कि यार योग आ रहा है वॉइस, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप आंसर कर दीजिएगा। अब मैं चैट के ऊपर ध्यान देने वाला नहीं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार, क्लियर कट, एकदम ज्ञान की बातें करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, अगर हम चार्ट्स के बारे में आज बात करेंगे तो वो बात होगी टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि दो टाइप के एनालिसिस होते हैं जो जनरली सपोज मान लो कि भी ट्रेडर, इन्वेस्टर, बिगिनर्स जो है वो करते हैं। अब एक होता है, कोई ये बोलते हैं बॉस, स्टॉक मार्केट को अगर सपोज मान लो सीखना है, समझना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, एकदम सही बात है। लेकिन किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने की, एनालिसिस करने की, सपोज मान लो एक ही चीज, एक ही मेथड नहीं होती। मैं ऑलवेज सपोज मान लो मेरे क्लासेस में एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे कहीं पे भी जाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं हो सकता। ठीक है, बाय रोड भी जा सकता हूँ, बाय एयर भी जा सकता हूँ, बाय सी भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो कोई ना कोई दो रास्ते होते हैं जहां पे सपोज मान लो हम जा सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी स्टॉक का, कमोडिटी का, या करेंसी का, या किसी भी सपोज मान लो कि भी अंडरलाइन सिक्योरिटी का अगर एनालिसिस करना है, फोरकास्टिंग करना है कि इसमें एप्रिसिएशन होगा या डिप्रिसिएशन होगा, यानी कि ये आगे बढ़ने वाला है या नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो उसके जनरली सपोज दो फेमस मेथड है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल में होगा क्या, वो सारी बुकिस वैल्यू की बात होगी, फैक्ट एंड फिगर एंड फैक्ट की बात होगी कि बस ये इसका बैलेंस शीट है, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका सपोज ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, तो ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड दे रही है, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, प्रोडक्ट का मीन्स इसका ऑर्डर बुक अच्छा है, पाइपलाइन अच्छा है, बहुत सारे कंट्रीज में, स्टेट्स में अवेलेबल है इसका प्रेजेंट, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया कि ये कंपनी अच्छी है। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चार्ट देखता हूँ, चार्ट की कैंडल्स देखता हूँ, कैंडल्स के कलर्स देखता हूँ, कैंडल्स की साइज देखता हूँ, कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए कि भी बहुत सारी चीजें अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ चार्ट्स के ऊपर, बहुत सारी चीजों में क्या आ गया कि भी ट्रेंड क्या है, मूविंग एवरेज क्या कह रही है, यानी कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ट्रेंड क्या है, इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेटर्स क्या कह रहे हैं। यानी कि कहीं पे भी मैं बुक किस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी कहाँ की है, क्या प्रोडक्ट है, डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर का वैल्यू क्या है, सारी चीजें मुझे कुछ जाननी ही नहीं है। मैं सिर्फ चार्ट का अनुमान करके, चार्ट का फोरकास्टिंग अगर मुझे करना है, तो मैं सिर्फ चार्ट का एनालिसिस करके भी कर सकता हूँ कि ये जो कंपनी है उसके स्टॉक्स जो है, या उसका जो चार्ट्स जो है, इसका जो प्राइस है, वो एप्रिसिएट होने वाला है या डेप्रिसिएट होने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो ये चार्ट से भी हम कर सकते हैं। फाइन, तो चार्ट का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं कैंडल का एनालिसिस के पास, ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, दोजी कैंडल क्या है, इसकी ओपन हाई लो क्लोज हमें क्या सपोज मान लो कि बस इंडिकेट करते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने ओपन हुआ उसके बाद लगातार जो है, लगातार ऊपर जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड बना रहा है, इसका हायर हो, हायर लो और हायर हाई के हिसाब से जा रहा है। या अगर सपोज वाइसे वर्सा, जब भी ये ओपन हो रही है उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, तो हम इसका ट्रेंड कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करेंगे, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो जो कैंडलस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं जापान में इन्वेंट हुई थी, इसके लिए इसका नाम जो है वो जापानीज कैंडलस्टिक्स रखा गया है। ये मुनेशी होमा है, ठीक है, जिसने ये इन्वेंट की थी। और कहा जाता है कि बस मुनेशी होमा ने लगातार 100 का मतलब लगातार 100 कंजिक्यूटिव ट्रेड किए थे। कंजिक्यूटिव ट्रेड का मतलब कि 100 ट्रेड्स में उसको लगातार प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का एनालिसिस करके, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का एनालिसिस करके। तो ये कैंडलस्टिक का जो अनुमान है, कैंडलस्टिक का एनालिसिस है, उसका फोरकास्टिंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैंडल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हर कैंडल आपको कुछ कहती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बस एशियन पेंट्स का एक एडवर्टाइजमेंट पुराना था, वो मुझे बहुत पसंद है कि भाई एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है। ठीक है, वो इसका पंच लाइन था। तो यहाँ पे भी चार्ट में भी हर कैंडल आपको कुछ कहती है। तो ये कुछ सेप्स है जो कैंडलस्टिक्स के चार्ट्स में आते हैं। ये कुछ सही पे जो कैंडलस्टिक्स के चार्ट्स में आते हैं। अभी आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे चार्ट दिखा दूं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ योग, ये तो पता है यार, ये तो हम हर रोज देखते हैं, ये तो चार्ट देखा हुआ है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, ये आज का क्लोजिंग के साथ चार्ट आया, ये करंट चार्ट है। क्लोजिंग दिखा रहा है 24,509। तो यहाँ पे बहुत सारी पैटर्न्स है, जो पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखेगी। जस्ट लाइक सपोज मान लो ये पैटर्न जो है, इसको हम छोटी मछली बड़ी मछली बोलते हैं। कि भाई ये जो पैटर्न है वो एक बेरीज पैटर्न है। हम इसको ऑलवेज सपोज ये मानते हैं कि भाई जब भी ऐसा पैटर्न टॉप पे आता है जिसमें एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, इसके पीछे उससे बड़ा रेड कैंडल है, तो वो कहीं ना कहीं एंगल्फिंग बेरीज पैटर्न है। और वो पैटर्न जो है, वो पैटर्न जब भी आता है टॉप पे आता है, तो एक बेरीज सेंटीमेंट लेके आता है, एक घबराहट लेके आता है। ये जो पैटर्न है वो हैंगिंग मेन पैटर्न है। मैं सिर्फ आपको दो तीन पैटर्न दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये निफ्टी के चार्ट्स में आपको जो हैंगिंग मैन दिखता है टॉप पे, ये जब भी आता है तो गिरावट लेके आता है, घबराहट लेके आता है। तो इसके बाद का आपने देख लिया कि रिएक्शन क्या आया। इतना बड़ा रेड कैंडल आया, ये कहीं ना कहीं ये वाला था। एग्जिट पोल के जब रिजल्ट आए थे तब इतना ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हुआ था, और एक्चुअल काउंटिंग जब चालू हुआ तब ये सिनारियो हुआ था। ओके, यहाँ पे भी यही पैटर्न है, छोटी मछली बड़ी मछली वाली। यहाँ पे शूटिंग स्टार है, ये जो एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। और ये बहुत सारी चीजें दोजी जैसी है, जहाँ पे आपको कलर नहीं दिख रहा है कैंडल का। ये भी आपको एक दोजी दिख रही है जिसमें कलर नहीं दिख रहा है, ये भी आपको एक दोजी दिख रही है। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं कि अगर मैं आपको ये बताऊं, तो आपको ये अब सरप्राइज नहीं होगा कि युग आप ऐसे कैंडल्स कहाँ पे बता रहे थे। ये कैंडल्स दोजी है। ये छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात हमने की थी। ये हमने हैंगिंग मैन मैंने आपको बताया था जो टॉप पे आया था वो। तो जब भी ऐसी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स चार्ट्स में आती है, वो चार्ट्स को ऑलरेडी सपोज मान लो कि भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। आपको वो एक अलार्मिंग साइन देती है कि बॉस यहाँ से कुछ रिवर्सल होने वाला है, यहाँ से कुछ रिवर्सल होने वाला है। अब वापस एक चीज मैं बताऊं आपको, वापस मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आप सारे लोग ड्राइविंग जो है वो ड्राइविंग जानते हो, सारे लोग ड्राइविंग जानते हो, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल का नॉलेज नहीं है, और अगर आप वन वे में चले गए, आप रेड लाइट में चले गए, तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो आपका चलन फटेगा। तो वही चीज है, जब ये चार्ट्स पे कैंडल्स आती है, वो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रैफिक सिग्नल का इंडिकेशन देती है। अब वो सिग्नल को अगर आपने पहचाना नहीं, तो हो सकता है कि भाई आप जो है आपके डिसीजंस जो है वो गलत हो सकते हैं। अब आपके डिसीजंस गलत हुए, इसमें आपका कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि बस कसूर नहीं था, लेकिन हुआ क्या था, जो चार्ट ने सिग्नल दिया वो आप समझ नहीं पाए। आपका डिसीजन गलत नहीं था, आपका तो डिसीजन बहुत पॉजिटिव ही था। कोई भी सपोज मान लो इंसान लॉस करने के लिए मार्केट में आता ही नहीं है, लेकिन बोलते हैं इनके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने डिसीजन लिया और वो डिसीजन सही था या गलत था। तो ये सारे सिग्नल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। नहीं तो वो सारे सिग्नल्स हमें चार्ट में दिखते थे। बात करेंगे आज इंडिकेटर्स की और ऑसिलेटर्स की, यानी कि पहले तो टेक्निकल एनालिसिस अगर मुझे करना है, तो मुझे प्रॉपर चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये चार्ट का ये आपके सामने चार्ट आ गया, दिख रहा है चार्ट, यस और नो? निफ्टी का चार्ट है, दिख रहा है? एक बार यस या नो थम्स अप या सपोज कुछ चैट में बताइए मुझे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? ओके, मिल गया मिल गया। ओके सुधाकर जी, एक मुझे चार्ट्स कोई भी एक सपोज मान लो स्टॉक्स भेज दीजिए। हम अब ये तो निफ्टी का नहीं, हम चार्ट चेंज करते हैं, और आप जो बोलोगे उस सपोज मान लो चार्ट में हम ऐसी पैटर्न जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बहुत ही आसान धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, हो सकता है 10 15 25 मिनट ये
वेबिनार बड़ा भी हो जाए। इसको जनरली हम छोटी मछली बड़ी मछली कहते हैं। इसको जनरली हम, इसका नाम है एंगल्फिंग बेरीज, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक नेम एंगल्फिंग बेरीज है। लेकिन याद रखने के लिए हम ऑलवेज इसको छोटी मछली बड़ी मछली कहते हैं, कि भाई हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी कोई ग्रीन कैंडल है टॉप पे आए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आए, तो वहां से चार्ट में गिरावट होने की संभावना बन सकती है। जो हमारा सिंपल एग्जांपल है छोटी मछली बड़ी मछली, ये हमारा है हैंगिंग मैन। ठीक है, ये सारी है हमारी दोजी, दोजी यानी कि न्यूट्रल कैंडल्स। ये हमारा है हैमर, ये हैमर है, हथौड़ा। ठीक है, तो जब भी हैमर बॉटम में आता है तो कहीं ना कहीं वहां से ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ हमें चार्ट्स में मोमेंटम मिल सकता है। फाइन, इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न का मतलब जब भी ये पैटर्न बॉटम में आती है, तब कहीं ना कहीं सपोज चार्ट ऊपर जाता है। अब देखो ये 3 बार मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं सपोज आपको बहुत 2-3 बार पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिलेगी। मैं आपको बताऊं, आपको सरप्राइज लगेगा कि यार ये सारी चीजें चार्ट में है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। और जब भी पियर्सिंग लाइन पैटर्न आती है, आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट ऊपर गया है। देखो ये पैटर्न 1, जिसमें रेड कैंडल है और नीचे से एक इंजेक्शन की तरह ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है। वापस एक यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न, एक रेड कैंडल है और नीचे से एक इंजेक्शन की तरह क्लियर कट सपोज मान लो ग्रीन कैंडल ऊपर आ रही है। एक यहाँ पे पियर्सन लाइन पैटर्न, एक ग्रीन कैंडल है और एक नीचे से इंजेक्शन की तरह एक ग्रीन कैंडल ऊपर आ रही है। ओके, देखा है यहाँ पे 3 बार हमें पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिली, और जब जब पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिली तब तब चार्ट जो है चार्ट वहां से ऊपर गया था। अब ये सारी चीजें आप जो बोलोगे, एक बार सपोज मान लो कि भाई कहीं ना कहीं सपोज मान लो हम वहां पे देखेंगे, एक ही मिनट, SJVN, ठीक है, SJVN पे चेक करते हैं कि ये सारी पैटर्न्स मिलती है या नहीं मिलती। जो हम बता रहे थे, बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस यो तूने निफ्टी में बताया लेकिन इसमें जरा देखो ना। ओके, फाइन, मिल गया। बॉटम में दोजी है, ये है। ओके, उसके बाद सपोज मान लो कि भाई छोटी मछली बड़ी मछली दिख रही है, दिख रही है। छोटी वाली ग्रीन कैंडल, उसके पीछे बहुत बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, हमें बॉडी के जो विक्स है ना वो कंसीडर नहीं करने हैं। तो ये क्लियर कट सपोज छोटी मछली बड़ी मछली, शूटिंग स्टार मिल रहा है, मिल रहा है। शूटिंग स्टार के बाद नीचे आई थी सपोज मान लो ये चीज। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है, इंजेक्शन जैसा पैटर्न बन रहा है। यानी कि एक रेड कैंडल जो है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नीचे से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ उठ रही है। इसका मतलब कि अगर ये पैटर्न कंफर्म हुआ, यानी कि अगर कल का इसका क्लोज जो है इस रेड कैंडल के हाई से ऊपर अगर क्लोज हुआ, तो ये हमें कंफर्मेशन मिलेगा, और ये इससे भी आगे जाने की संभावना बन सकती है। तो आज का जो पैटर्न बना है वो एग्जैक्टली SJVN में पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है। ओके, टॉप पे और भी मैं आपको बताऊं। ओके, एक मिनट है, मैं आपको ना एकदम रूबरू ही करवा देता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चेक कर लीजिए ये क्या है। सिर्फ इस पैटर्न को आराम से देखें, इस पैटर्न को आराम से देखें, ये पैटर्न को। एक बहुत बड़ा रेड कैंडल गिर के यहाँ पे क्लोज हुआ है। ओके, अब मोबाइल से बंद नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे है, और ये ओपन होके क्लियर कट ऊपर आया हुआ है, ऊपर आया हुआ है। और इस रेड कैंडल को 50% या 50% से भी ऊपर की तरफ ये काट के ऊपर क्लोज हुआ है। आराम से देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, और समझिए थोड़ा एग्जैक्टली कि यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या होगा। जब रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग से ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, और उसके बाद ग्रीन कैंडल गैप डाउन ओपन से ओपन होके क्लियर कट ऊपर की तरफ उठा, और उसके बाद हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। ये पैटर्न के बाद हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। सेम चीज आप चेक कर लीजिए, आज के चार्ट में, आज की कैंडल में मिल रही है। देख लीजिए, एक रेड कैंडल क्लोज हुई,
उसके बाद गैप डाउन से ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हुआ, उसके बाद वो गैप डाउन से ओपन होके क्लियर कट ऊपर की तरफ गई, और पिछली जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी को 50% या 50% से ज्यादा सपोज मान लो काट के ऊपर क्लोज हुई। तो अगर हम मान लीजिए कल परसों कभी भी जब भी ये रेड कैंडल का हाई जो है वो तोड़ के अगर ये ऊपर क्लोज हमें मिलता है, अगर सपोज मान लो रेड कैंडल का जो हाई है इससे अगर ऊपर क्लोज मिलता है तो ये क्लियर कट ऊपर जाने की संभावना है। यानी कि अगर सपोज कोई ये बोले कि भाई इसमें बुलिश मोमेंटम कब बनेगा, तो हमारा ये रेड कैंडल का हाई कौन सा है, यहाँ पे लिखा है 147। तो 147 राउंड फिगर 148 पकड़ लीजिए या 150 पकड़ लीजिए। तो जब भी सपोज मान लो आपका ये कैंडल जो है 150 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देगा, तो यहाँ पे एक नया अप ट्रेंड अप स्विंग यहाँ पे चालू होने की संभावना बन सकती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे ये बताइए। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? अगर ये हुआ है तो थम्स अप कीजिए, जैसे रिएक्शन में थम्स अप कर दीजिए। अगर इतना क्लियर हुआ, यस और नो? थम्स अप। ओके 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 ओके, हो गया। फाइन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यानी कि चार्ट को और कहीं ना कहीं सपोज मान लो मूविंग एवरेज को एक बार लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सपोज मान लो कि भाई एमएससीडी और ईएमए का कॉम्बिनेशन नहीं हम लेंगे। चार्ट्स में हमने एक दो पैटर्न्स ले ली, अब हम मूविंग एवरेज पे जाते हैं। मूविंग एवरेज पे जाते हैं, पहले मूविंग एवरेज के हिसाब से चार्ट को डायग्नोज करते हैं। अब देखो 100 हो चुके हैं ना, अभी बहुत सारे फोन्स चल रहे हैं, मैं ना तुम स्विच ऑफ कर देता हूँ वरना वो बार बार सपोज मान लो कि मैं डिस्टर्ब होता रहेगा। एक ही मिनट, पावर ऑफ। अब कोई एग्जिट मत होना वरना होगा क्या, री एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि मैंने आज मीटिंग का साइज बढ़ाया नहीं था। Right. तो अब हम क्या करेंगे, चार्ट्स के ऊपर मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशंस लगाएंगे। अब कितने कॉम्बिनेशंस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हर कॉम्बिनेशन का क्या सपोज मतलब है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि भाई हर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या। वरना ये बार बार क्या हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। अब हर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन आ जाए आपके सामने तो एक बार मुझे बताइएगा, प्रेजेंटेशन आ गया? फाइन। शुभम जी आ गया? आ गया ना? फाइन। तो अब हम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स की बात करेंगे। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स है क्या, पहली चीज, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स कुछ नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब आपको भी मालूम है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जो लोग साइंस वाले हैं वो उसको पता होगा कि बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। है क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम कहीं ना कहीं इनपुट्स डालेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम अगर कुछ इनपुट्स डालेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वो ही काम इंडिकेटर का है। इंडिकेटर है क्या, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें हम कहीं ना कहीं सपोज क्लोजिंग प्राइस डालेंगे या XYZ कुछ भी इनपुट्स डालेंगे तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा। तो जनरली इंडिकेटर्स होता क्या है, होते क्या है इंडिकेटर्स। तो टेक्निकल indicators are the mathematical calculation based on the price, volume or the open interest of the security or the contract used by traders who follow technical analysis। यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब वो मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज डालेंगे जो हमें प्राइस से मिलेगा, ओपन इंटरेस्ट से मिलेगा, वॉल्यूम से मिलेगा, तो वो हमें एक रिजल्ट देगा, कुछ एक फाइनल फिगर देगा। अब वो फाइनल फिगर होगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो एक जस्ट लाइक सपोज मान लो कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। वो हमें बताएगा कि आपका स्टॉक्स अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कि आपका स्टॉक्स अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल चीज, सिंपल चीज। इसको हम कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को बुखार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी को बुखार आ रहा है, तो हमारे पास थर्मामीटर है, हमारे पास थर्मामीटर है। अब थर्मामीटर आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि 99 टेम्परेचर है, 100 टेम्परेचर है।
तो हमें समझ में आ गया कि बॉस ये कहीं ना कहीं बुखार है, यस और नो। तो टेम्परेचर के हिसाब से हमें समझ में आया कि यार न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 96 97 है तो हम ये ना बोले कि बस इसको बुखार है। लेकिन अगर जैसे ही 99 100 101 ये आजू बाजू आपको वॉल्यूम वैल्यू दिखा, तो हमने समझ में आ गया कि बॉस ये इसको बुखार है। तो जब भी आप इंडिकेटर्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज डालते हैं तो वो आपको एक इनपुट्स देता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जिसको हम ओवरबोट या ओवरसोल्ड पोजीशन बोलेंगे कि ये ओवरबोट पोजीशन पे है या ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। वैसे ही सपोज मान लो मूविंग एवरेज जब हम डालेंगे, तो मूविंग एवरेज डालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आपका जो प्राइस है, आपका जो क्लोजिंग प्राइस है, जो आपके स्टॉक्स का अभी चल रहा है, जस्ट लाइक SGVN है या निफ्टी है या रिलायंस है या ग्रासिम है, वो अगर अपने क्लोजिंग प्राइस अगर मूविंग एवरेज से नीचे देता है तो हम बोलेंगे कि ये आपका डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और अगर मान लीजिए अगर वो आपका क्लोजिंग प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर दे रहा है, हम बोल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन जो है, वो एप्रिसिएशन का पॉसिबिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज एक बार हम लगा के देखते हैं कि बस मूविंग एवरेज अगर हम लगाएंगे तो कैसा चार्ट कैसा दिखता है हमें। तो जनरली इंडिकेटर्स होते हैं वो चार टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। चार टाइप के कौन कौन से होते हैं कि भाई एक हो गया हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, जिसमें कौन कौन सा इंडिकेटर्स आएगा, सिंपल मूविंग एवरेज आएगा, EMA आएगा, MACD आएगा, ADX आएगा और बहुत सारे आएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम वर्ड कहाँ से आया, मूवमेंट से वो वर्ड आया। तो मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि भाई RSI अगर आपने लगा दिया, स्टोकेस्टिक से आपने लगा दिया, तो आपके चार्ट में मूवमेंट कब चालू होगा, आपके चार्ट में मूवमेंट कब चालू होगा वो आपको पता चलेगा। एक होता है वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर के भी कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम का कोई सपोज मान लो कि एनालिसिस करता है, तो उनके लिए विवेप या VWMA जो है ना वो बेहतरीन इंडिकेटर है। वॉल्यूम्स के काउंट देखने से अच्छा है कि आप विवेप या VWMA यूज कर लें। और एक है वोलेटिलिटी बेस्ड, वोलेटिलिटी यानी कि आपका जो स्टॉक्स है उसमें उतार चढ़ाव कब चालू हो सकता है। तो बोलिंगर बैंड्स बहुत ही अच्छा वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स है, जो चार्ट्स के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये लो वोलेटिलिटी एरिया में है या हाई वोलेटिलिटी एरिया में है। इतना क्लियर। तो इंडिकेटर्स जनरली चार टाइप्स के होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंटम, वॉल्यूम बेस और वोलेटिलिटी, जो हमें कहीं ना कहीं सपोज उतार चढ़ाव जो है वो बताएंगे। फाइन। अब सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज हम चार्ट्स पे लगाएंगे और इसके क्रॉसओवर जो है क्रॉसओवर पे बात करेंगे। वापस जिसने भी ये मुझे बताया था कि उस मुझे एंट्री एग्जिट बता दो, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज का फंडा हमें कहाँ पे काम आएगा, एंट्री में काम आएगा, एग्जिट में काम आएगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी काम आएगा। देखिए मैंने बताया। फाइन। कितने लोगों को ये समझ, ओके समझ गया समझ गया, ठीक है। कि भी रिलायंस का अगर मुझे वीकली एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मंडे टू फ्राइडे जो इसका क्लोजिंग प्राइस मुझे मिल रहा है, ठीक है, उसका टोटल करूंगा और डिवाइडेड बाय 5 करूंगा। ओके, अब क्लियर कट आपको आई ओपनर चीज बता रहा हूँ। अब क्लियर कट आपको आई ओपनर चीज बता रहा हूँ, अब आप मेरे साथ रहिएगा। अभी की जो स्लाइड है ना वो आई ओपनर स्लाइड होगी काफी सारे लोगों के लिए। फाइन। जैसे ही हम मूविंग एवरेज डालेंगे ऐसा एक यहाँ पे लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक आई ओपनर स्लाइड है आपके लिए। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम अगर 5 डे जो एवरेज यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, 50 डे 100 डे 200 डे यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो मैं समझा देता हूँ कि 5 डे मूविंग एवरेज का मतलब होता है वीकली मूविंग एवरेज, 20 या 21 डेज का मतलब होता है कहीं ना कहीं सपोज मंथली मूविंग एवरेज, 50 डेज का मतलब होता है क्वार्टरली मूविंग एवरेज, इसके बीच में एक 100 आएगा, वो 100 का मतलब 6 मंथली, और 200 डेज का मतलब ये होता है कि बॉस ये ईयरली मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है कि जब भी आपका 521 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर मिले आपको, 521 का या 520 का,
किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको एवरग्रीन रिजल्ट मिलेंगे, आपको एवरग्रीन रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सारी मूविंग एवरेज जो है, पहले मैं आपको चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ। सिर्फ ये थियरी से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी मूविंग एवरेज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि यार ये सही बात है यार, ये तो एकदम हमने देख लिया। तो कहीं ना कहीं हमारी आई ओपनर, यानी हमारी आंखें खुल गई। तो चलो मुझे एक स्टॉक्स का नाम दो, दो स्टॉक्स, तीन स्टॉक्स पे हम चेक करते हैं। जो मैंने आपको बताया, 521, HAL, लुपिन, ओके। ये हम देखते हैं ना, इसमें एंट्री एग्जिट कहाँ पे बनती थी, वो सारी चीजें देखते हैं हम, आराम से देखते हैं। पहले HAL लेते हैं, उसके बाद लुपिन लेते हैं, और भी लेंगे। हम तो बैठे हैं यहाँ पे आज, लूट लो जितना लूटना है इतना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ओके फाइन। चार्ट आ गया HAL का, यस और नो, दिख रहा है सबको? एक बार जस्ट हम सब करें। SBI भी लेंगे, कोई बात नहीं, ओके फाइन। HAL, मैंने क्या बोला था, हम एक बारी बारी सारी मूविंग एवरेज डालेंगे। इंडिकेटर्स में जाना है हम, ओके। अब ये में लगाएंगे। मूविंग एवरेज हो गया, क्या था, एक सिंपल मूविंग एवरेज है, उससे थोड़ा एडवांस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हम यहाँ पे पहले 5 मूविंग एवरेज लगाएंगे। 5 मूविंग एवरेज का मतलब क्यों, क्यों 5 लगाएंगे? 5 डे, 21 डेज, 50, 100, 200, यानी कि 5 बार हम ये करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब ये पांचों में हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब 9 की जगह पे 5 कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें वीकली एवरेज चाहिए, जिसका कलर हम ब्लू रखेंगे और ठीक कर देंगे। उसके बाद वहां पे सेकंड पे जाएंगे, इसका हम कलर कहीं ना कहीं ऑरेंज कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। इसका वैल्यू चेक हम चेंज करके 9 की जगह पे 21 कर देते हैं, ओके। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, सेटिंग्स में जाएंगे, 9 की जगह पे 50, यानी कि क्वार्टरली। इसका स्टाइल में जाके वैल्यू जो है, सॉरी कलर जो है, हम पिंक कर देते हैं और इसको थिक कर देते हैं। चलो उसके बाद हम जाएंगे नीचे, इसका हम कलर करेंगे ब्लैक, इसको करेंगे थिक, और इसकी वैल्यू हम कर देंगे 100। 50 के बाद 100 आएगा, तो 100 क्या है, 6 मंथली है। और उसके बाद फाइनली लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे 200, यानी कि ईयर। इसका जो है, इसका हम कलर डार्क ग्रीन रखेंगे। इसका मतलब कि डार्क ग्रीन, क्यों डार्क ग्रीन? जब तक भाई आपका स्टॉक इस इस ग्रीन से 200 से ऊपर है, तब तक वो अप ट्रेंड में है। जिस दिन इसने 200 का एवरेज तोड़ा, समझ लीजिएगा भाई, वो आपका एक मेजर डाउन ट्रेंड में चला गया। वो आपका एक मेजर डाउन ट्रेंड में चला गया। Fine। तो अब HAL को देखते हैं। अब डेली में पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद वीकली में चेक करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस आपको सारी जगह पे काम आएगा। पॉइंट नंबर 1, ओके। अब मैंने 5, 21, 50, 100, 200 लगाया, वो आपको बताने के लिए लगाया। फाइन। अब इसको कहते क्या है, इस सेटअप को कहते क्या है? इस सेटअप को कहते हैं मूविंग एवरेज रिबन्स। इस सेटअप को कहते हैं मूविंग एवरेज रिबन्स। अब कोई ये बोलेगा, योग हर बार इतना सारा मूविंग एवरेज लगाना जरूरी है क्या? नहीं। जब तक सपोज मान लो आपका चार्ट मूविंग एवरेज से, जो जो मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है, आप उतना लगा सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज है, इसने क्या क्या तोड़ा है। पहला मूविंग एवरेज ब्लू तोड़ दिया, उसके बाद ऑरेंज तोड़ा, उसके बाद पिंक तोड़ा। अब ये कहीं ना कहीं सपोज मान लो ब्लैक पे आ सकता है, तो फिर मुझे नीचे ग्रीन की जरूरत नहीं है, तो ग्रीन को मैं निकाल सकता हूँ। अब अगर जब ये ब्लैक तोड़ेगा, तब सपोज मुझे ग्रीन की जरूरत पड़ेगी कि इसका सपोर्ट क्या हो सकता है। तो मान लीजिए अभी मैंने ग्रीन निकाल दिया, तो अब मैं ये मान सकता हूँ कि बस अगर ये चार्ट बहुत नीचे गिरेगा, तो जो ब्लैक का वैल्यू है 4411, ये इसका प्रोबेबल सपोर्ट बन सकता है। अब वापस एंट्री एग्जिट वाली जो बात थी, ठीक है, वो एंट्री एग्जिट वाली बात, जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, या सपोज मान लो बिगिनर है, सबको पता चलेगा और सबको ये यूजफुल रहेगा कि जब भी आपका स्टॉक सारी की सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर निकलता है, तब वो आपका एक अप ट्रेंड या अप स्विंग इंडिकेट करता है।
जब भी आपको ये सारी की सारी मूविंग एवरेज से ये ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, तब आपको ये एक अप ट्रेंड दिखेगा। और जब भी आपका स्टॉक सारी मूविंग एवरेज को तोड़ के कहीं ना कहीं सपोज नीचे जाएगा, तो आपको मेजर डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नजर में आएगा। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको डाउनफॉल नजर में आ रहा है, और वही चीज यहाँ पे आपको क्लियर कट सपोज अपवर्ड मोमेंटम नजर में आ रहा है। डाउनफॉल को हम रेड से दिखा रहे हैं, यहाँ से हमें डाउनफॉल मिला, और यहाँ पे हमें जो मिला तो कहीं ना कहीं अपवर्ड मोमेंटम मिला। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ है तो जस्ट मुझे थम्स अप या यस बताइए। इसके और हम थोड़ा ओ रेनबो, क्या बात है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएमए और ईएमए? भाई कुछ फर्क नहीं है, एक 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क का मतलब क्या हुआ कि ईएमए जो है वो लेटेस्ट क्या हो रहा है, लेटेस्ट डेटा चेंज क्या हो रहा है, लेटेस्ट प्राइस चेंज क्या हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है कंपेयर टू एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, के वो सबको सपोज मान लो इक्वल वेट देता है। तो ईएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा एडवांस है। इसका मतलब क्या है कि वो लेटेस्ट प्राइस चेंज क्या हो रहा है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ? एच ए एल, ओके। एच ए एल में लास्ट पियर्सिंग बनी है, देखते हैं सर, अभी देखते हैं। राइट। अब किसी को ये लगे कि यार योग इतना बड़ा, इतनी सारी मूविंग एवरेज लगा है क्या, तो चार्ट तो एकदम रेनबो की तरह दिख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, कैंडल नहीं दिख रही है, रेनबो ही रेनबो दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ कम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। धीरे धीरे आपने जितनी भी लगाई हुई है ना, वो आप हाइड कर दीजिए, ठीक है, हमें डिलीट नहीं करनी है, हाइड कर दीजिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही यहाँ पे रखना है, एक 5 और एक 21। 21 को मैं रेड जो है वो रेड कलर से लगा रहा हूँ आपको। फाइन, एक 5 और एक 21, तो यानी कि अब रेनबो जो है वो निकल गया, और हम सिर्फ दो ही मूविंग एवरेज की बात करेंगे, 5 और 21। अब पहले क्या था, हमारे पास पूरा रेनबो जैसा चार्ट लग रहा था, 50 का लगाया, 100 का लगाया, 200 का लगाया, तो चार्ट एकदम रेनबो की तरह दिखने लगा। अब हमें इतना तो जरूरत नहीं है, जब तक चार्ट कैंडल उस कैंडल तक आएगी नहीं, उस मूविंग एवरेज तक आएगी नहीं, हमें जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको अभी हाइड करते हैं, तो हमने हाइड कर लिया। तो सिर्फ दो से ही काम चलता है, तो दो से काम चलाएंगे। अब और आसान चीजें हो गई कि जब भी ये आपका 521 का क्रॉस ओवर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है। आप चेक कर लीजिए, जहां पे भी 521 का क्रॉस ओवर हुआ है, वहां से आपको एक अपवर्ड मोमेंटम मिला, कि प्राइस वहां से ऊपर गया हुआ है। दिख रहा है, यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद नीचे जितना भी सपोज रेड लाइन को तोड़ेगा वो उसको सपोर्ट रहेगा, वापस यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम मिला, वापस यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम लिया, यानी कि नीचे उसको रेड ऑलवेज इसके सपोर्ट के लिए आ जाएगी। जिस दिन सपोर्ट टूटा उस दिन सपोज मान लो कि ये डाउनफॉल, जो डाउनफॉल में जा सकता है। तो रेड जो आपका मूविंग एवरेज है, 21 का आपका मूविंग एवरेज, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह सपोज मान लो आ सकता है। पॉइंट नंबर 1। अभी कोई ये बोले कि योग एचएएल में अभी क्या लग रहा है, तो अभी आपका स्टॉक्स जो है वो थोड़ा डाउनफॉल दिखा रहा है। क्यों डाउनफॉल दिखा रहा है? क्योंकि इसका जो करंट प्राइस है, वो करंट प्राइस इसका क्लियर कट देखा जाए तो दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है। दिख रहा है। अब जब भी मूविंग एवरेज आप लगाओ तो ऑलवेज सपोज मान लो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कि मूविंग एवरेज जो है उसका ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट, ठीक है, जब तक चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो वो आपका एक बुलिश जोन कहलाता है, वो आपका एक बुलिश जोन कहलाता है। और जब भी सपोज मान लीजिए आप मूविंग एवरेज से जब भी आपका प्राइस नीचे चला जाएगा, मूविंग एवरेज से जब भी आपका प्राइस जो है वो नीचे चला जाए, इसका मतलब ये हुआ कि बस कहीं ना कहीं सपोज आपका ये जो है वो डाउनफॉल में आ गया है, या डाउन ट्रेंड में आ गया है। यानी कि ये जो प्राइस है अभी आपका मूविंग एवरेज से नीचे का है, यानी कि आपका एच एक खराब स्टॉक्स नहीं है, लेकिन अभी का जो प्राइस है वो उसकी दोनों ही मूविंग एवरेज से नीचे है। जब तक आपका एच स्टॉक ये दोनों ही मूविंग एवरेज को
क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं देगा। जब तक आपका एचएएल स्टॉक ये दोनों ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं देगा, तब तक इसमें तेजी नहीं, तब तक इसमें मोमेंटम नहीं, तब तक इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जब तक ये नीचे है समझ लीजिएगा बेरिश जोन, समझ लीजिएगा बेरिश जोन। तो ये हमने कौन से टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, ये सारी चीजें हमने ये डिस्कस किया डेली। एक बार वीकली पे भी चेक कर लेते हैं, ये सारी चीजें एक बार वीकली पे भी चेक कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन यूज अगर हम करें तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोज गाइडेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, भाई जरूर मिल सकता है। जब भी इसने क्रॉस ओवर दिया तब हम बोल सकते हैं कि एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे हमें ये क्रॉस ओवर। अब जब भी वो रेड लाइन को टच करेगा, रेड लाइन उसको सपोर्ट बन के कहीं ना कहीं बाउंस बैक करवाएगी, रेड लाइन उसको सपोर्ट बन के बाउंस बैक करवाएगी। अभी क्या हो रहा है वीकली में, आपका थोड़ा अप ट्रेंड वीक हो रहा है, अप ट्रेंड आपका थोड़ा वीक हो रहा है। और अब आपका जो कैंडल है वीकली में, आपका जो कैंडल है वो 5 की मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आया। अब अगर ये सपोज नीचे आया, अभी कल बजट है हमारा, ठीक है, अगर ये नीचे गिरता है तो इसका सपोर्ट कौन सा है, ये जो रेड मूविंग एवरेज है जिसका वैल्यू है 4466, ये इसका पहला प्रोबेबल सपोर्ट है, पॉइंट नंबर 1। अगर नीचे गिरता है तो, और अगर मान लीजिए इसने कल जो है कल यहाँ पे तोड़ के ऊपर क्लोज दे दिया, इसका मतलब वापस आपका जो स्टॉक्स है वो बुलिश जोन में आ गया। इतना क्लियर, यस और नो? इतना क्लियर, इतना क्लियर हुआ? एक बार जस्ट यस और नो करें, वाई, यस 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 यस। ये हमने किस पे देखा, ये हमने देखा एचएएल पे। अब एक और स्टॉक्स लेते हैं, कौन सा आया था एक बार चेक कर लेते हैं। एसबीआई आया था ना मेरे ख्याल से, हाँ एसबीआई पे चेक करते हैं। चलो एसबीआई पे चेक कर लेते हैं एक बार। हम जो बात कर रहे हैं वो सब जगह पे सही है, या सपोज मान लो कि बॉस इसमें कुछ करना जरूरी है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। एसबीआई में जब भी हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला या बेरिश क्रॉसओवर मिला, चेक कर लीजिए क्या हुआ। तो जब भी प्राइस ने दो मूविंग एवरेज से नीचे क्रॉस दिया तो एक बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिला, देखा? जब भी सपोज प्राइस ने दोनों ही मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज दिया, एक बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिला यहाँ। जब भी प्राइस ने दोनों ही मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज दिया तो एक बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिला। कहाँ पे दिखा वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर था जो आपको नीचे दिख रहा है। ये जो था जहां से गिरावट हुई वो एक बेरिश क्रॉसओवर था, क्योंकि वहां से प्राइस ने नीचे की तरफ क्रॉसओवर लिया, ये एक बेरिश क्रॉसओवर था। तो जब जब आपका स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स बुलिश जोन में है तो वो बुलिश जाएगा, जब तक सपोज आपका वो बेरिश जोन में है तो बेरिश जाएगा। ये एसबीआई का वीकली था, एक बार एसबीआई को डेली में चेक कर लेते हैं, एक बार एसबीआई को डेली में चेक कर लेते हैं। तो जब भी एसबीआई ने डेली में, मान लीजिए डेली में दोनों ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज दिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, वहां पे आपको एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। और जब भी सपोज मान लो एसबीआई ने ये दोनों ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोज दिया तो वहां पे थोड़ा आपको करेक्शन देखने को मिला, ये एरिया, फिर ये एरिया, उसके बाद ये तो ठीक है, ये एक इवेंट था तो इसको हम नहीं चेक कर रहे। इवेंट का मतलब कि वो इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था, वो एक इवेंट होता है। तो जब इवेंट होता है ना, तो कहीं ना कहीं सब कुछ होता क्या है कि भाई बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज आपको ना एक ऐसे मार्केट के ऊपर एनालिसिस करना है जो स्टेबल हो। यहाँ पे बेरिस क्रॉसओवर हुआ, चीजें नीचे गई, यहाँ पे बेरिस क्रॉसओवर हुआ, चीजें नीचे गई, यहाँ पे बेरिस हुआ, चीजें नीचे गई। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? इतना क्लियर? सर 5, 10, 21 को लगा सकते हैं क्या और
इंट्राडे में भी हम सर लगा सकते हैं। देखो वापस, मैं इंट्राडे जनरली प्रमोट नहीं करता, लेकिन आज लूटना है उतना खजाना लूट लीजिए। ये सारी चीजें सभी टाइम फ्रेम पे चलेगी। अब 5 मिनट्स पे भी चेक कर लीजिए। वैसे मैं इंट्राडे नहीं दिखाता, लेकिन आज मना, आज मेरी डिक्शनरी में ना नो शब्द नहीं है, तो वो वाली चीज है। तो ये 5 मिनट, 5 मिनट में भी आप चेक कर लीजिए। चलो एसबीआई 5 मिनट। अब 5 मिनट का मतलब क्या, ये सारी चीजें, सारी मूविंग एवरेज, अगर सपोज मान लो कोई एक पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगता है कि बस ये क्लियर कट नीचे गया, ये क्लियर कट नीचे गया, इसका मतलब ये एक मेजर डाउनफॉल आ सकता है। तो ये इस एरिया से क्लियर कट नीचे गया था। अब आप ये हो गए, कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये रेनबो में तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इतनी सारी मूविंग एवरेज है, किसको देखे किसको ना देखे। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको निकाल दीजिए। अब हमें मान लीजिए जो हमारा एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है 521 का, वो 521 ही हम रखेंगे। तो 521 का मतलब क्या होगा, कि बस ये एरिया से आपको समझ में आ गया था कि आपका स्टॉक, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये रहा 5 मिनट, ये एरिया से आपका स्टॉक बेरिश होगा। अब उसके बाद जब तक वो ग्रीन कैंडल को बुलिस, रेड रेड लाइन को यानी कि रेड मूविंग एवरेज को बुलिस कैंडल से क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक आपका स्टॉक्स बेरिश रहेगा। वापस एक चीज ध्यान में रखिएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर का एरिया आपके लिए ऑलवेज बुलिश जोन कहलाएगा। मूविंग एवरेज का ऊपर का एरिया आपके लिए ऑलवेज बुलिश जोन कहलाएगा, और मूविंग एवरेज के नीचे का एरिया आपके लिए ऑलवेज बेरिश जोन कहलाएगा। फिर वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, जब तक आपका स्टॉक्स दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है या एक मूविंग एवरेज के लिए एवरेज के नीचे है, वो बेरिश है या अनडिसीजन या साइडवेज में। जब तक वो क्लियर कट, सपोज मान लो कि ग्रीन एरिया में ना आए, जब तक ये क्लियर कट ग्रीन एरिया में आपका स्टॉक्स ना आए, तब तक आपका स्टॉक बुलिश नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। अगर ये ग्रीन एरिया में आ गया तो हम बोल सकते हैं बुलिश एरिया में आ गया है। और जब तक आपका ये स्टॉक्स जो है वो रेड एरिया में है, इसका मतलब कि दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब वो बेरिश। भले ही आपको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है 5 मिनट में, लेकिन जब तक ये दोनों की दोनों लाइन को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगी, तब तक इसमें तेजी नहीं होगी। नीचे हम एक फ्लैग पैटर्न मान सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब ये कल सपोज मान लो कैसे ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर हम चेक करेंगे। ये एक फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक फ्लैग पैटर्न है। अगर फ्लैग ब्रेकआउट ब्रेकआउट हमें मिलता है और ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बुलिश होगा। तो अगर इसको बुलिश होना है, तो इसको यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हम बोल सकेंगे हाँ फ्लैग पैटर्न या साइडवेज ब्रेकआउट। इतना क्लियर हो गया? क्लियर, यस और नो? डाउट क्लियर? एक बार ये बताइए मुझे। दालमिया, दालमिया भारत, जो दालमिया भारत को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो किसी के सपोज स्टॉक्स ना है तो ये मत समझिएगा कि बस मेरा नहीं लिया, कि बहुत सारे क्वेश्चंस जा रहे हैं। तो सपोज मान लो कि भाई, एक मिनट, दालमिया भारत, दालमिया, अगर आपका स्टॉक्स नहीं आया मान लीजिए, लेकिन आपका थियरी वही रहेगा, मेरा थियरी वही रहेगा। अगर मान लीजिए बाय चांस मैंने आपका स्टॉक नहीं लिया, लेकिन जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही लॉजिक आपके ऊपर अप्लाई करोगे, आपके स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो वो आपको वही रिजल्ट देगा। तो दालमिया भारत को हम देखते हैं, सारी टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो पहले वीकली में चेक करते हैं, चलो पहले वीकली में चेक करते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए कि ये सिर्फ सिंपल 521 का जो कॉम्बिनेशन है, अब 5 को हम और थोड़ा थिक कर देते हैं, हमें थोड़ा कम थिक लग रहा है ये, तो और थिक करने कर दिया, और इसको और डार्क ब्लू बना दिया हमें। चलो अब और थिक और डार्क ब्लू। अब दालमिया भारत, मान लीजिए आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है, कि यार ये एरिया से दालमिया भारत में क्लियर कट, सपोज मानो दोनों की दोनों जो लाइन है इससे ऊपर क्लोजिंग मिला था, तो ये क्लियर कट आपके लिए एक अच्छा, बोल सकते हैं कि एंट्री पॉइंट बन सकता था। यस और नो? इतना क्लियर? फाइन।
मैं वापस बोल रहा हूँ कि बस मूविंग एवरेज के ऊपर का एरिया ऑलवेज आपका बुलिश जोन होगा, और मूविंग एवरेज के नीचे का एरिया आपका ऑलवेज बेरिश जोन होगा। ठीक है, जब भी इसने मूविंग एवरेज के नीचे सपोज मान लीजिए दालमिया भारत ने जैसे ही क्लोजिंग दिया, इसके बाद इसका हाल क्या हुआ आप चेक कर। और जैसे ही सपोज मानो कि बस मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज दिया, कैसा आपको यहाँ पे उछाल देखने को मिला, वो भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ से ही वो मूविंग एवरेज से ऊपर आ गए, तो यहाँ पे फिर क्लियर कट आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमें ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर का एरिया पूरा आपका बुलिश जोन, मूविंग एवरेज के नीचे का एरिया आपका बेरिश जोन। फिर भले आपको नीचे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिल जाए, अगर सपोज ये नीचे की एरिया में है, मूविंग एवरेज के नीचे है, वो कहीं ना कहीं जितनी भी सपोज मान लो इसमें उछाल आएंगे, वो ज्यादा लंबे टिकेंगे। तो ऑलवेज सपोज मान लो जब भी आप स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करो, एक चीज ऑलवेज सपोज ध्यान में रखिएगा कि आपका स्टॉक्स दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अभी आपका दालमिया भारत जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इतना मैंने बताया, आपको क्या लग रहा है दालमिया भारत जो है आपका वीकली सपोज टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, वीकली का मतलब बहुत लंबा टाइम फ्रेम हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर का एरिया जो है हमारा बुलिश जोन है, और मूविंग एवरेज के नीचे का एरिया मेरा बेरिश जोन। अब मुझे ये बताइए, आपको आपका दालमिया भारत जो है किस में लग रहा है, बुलिश या बेरिश? इतना मुझे जरा मैसेज में टाइप करके बताइए। बेरिश, कहीं ना कहीं सही है, बेरिश है। दालमिया भारत बीरी से, क्योंकि वही सिंपल सी चीज है, बस थर्मामीटर पकड़ लीजिए। थर्मामीटर का मतलब क्या हुआ, आपने आपके बॉडी पे रखा, बॉडी का टेम्परेचर आपने मेजर किया, भाई वो 100 है, 101 है, इसका मतलब बुखार है। पॉइंट नंबर वन। अगर वो 96 पे है, 97 पे है, भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 96 97 नॉर्मल टेम्परेचर है, बुखार नहीं है, बात खत्म। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? इतना क्लियर हुआ? इतने में किसी को डाउट, उसके बाद हम एमएससीडी में जाएंगे। इतने में किसी को डाउट, यस और नो? मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, फाइन। ओके ओके ओके, भाई अनम्यूट कर दीजिए यार, सॉरी म्यूट कर दीजिए सब अपने आप को। दिख रहा है चार्ट प्रेजेंटेशन आ गया स्क्रीन के ऊपर, यस और नो? एक बार थम्स अप बता दीजिए, यानी कि समझ में आ जाए। ओके, शुभम जी बता दिया, ठीक है चलो फाइन। अब हम ना क्या बात करेंगे, अब हम एमएससीडी लगाएंगे। एमएससीडी लगाएंगे, इसका मतलब क्या, एमएससीडी में जो सपोज मान लीजिए जो भी कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी आपने सुना हो, या सपोज मान लो एमएससीडी में ये होता है, फलाना होता है, ढिंका होता है, सारा सब कुछ भूल जाइए। सारा सब कुछ भूल जाइए, एमएससीडी हम अपनी तरह से सीखेंगे। मैं जो बताऊंगा वैसे हम एमएससीडी सीखेंगे, ठीक है? आपने जहां पे भी सुना हो, कहीं पे भी सुना हो, यूट्यूब में देखा हो, बुक में पढ़ा हो, जो कुछ भी आपका नॉलेज है क्लियर कट सपोज मान लीजिए, वो निकाल दीजिए। पॉइंट नंबर वन, मैं जो बता रहा हूँ वैसे समझेंगे, फाइन। तो पॉइंट नंबर वन, भाई पहले याद कर लेते हैं, एमएससीडी दुनिया को दिया किसने? तो गेराल्ड अपील साहब ने दिया। और हम बोल सकते हैं कि बस सॉरी टू से कि भाई गेराल्ड अपील साहब जो है वो कोरोना में एक्सपायर हो गए, ठीक है? लेकिन आप ये लिख लीजिए, सुन लीजिए कि भाई क्या है, कि भाई इन द मेमोरियम गेराल्ड अपील 1933-2020 said to say that my friend has died of the old age. He was one of the giant of the modern technical analysis and a successful money manager. His best public memorial is MACD indicator that he invented. It reside on the countless computer worldwide. इसका मतलब भाई काउंटलेस कंप्यूटर है पूरी दुनिया में, जिसमें आज हम MACD यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। सेकंड, कब ये MACD दुनिया को दिया था हिराल्ड फिल साहब ने? 1970 में। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50 साल पहले, ऑलमोस्ट 50 साल पहले ये MACD इंडिकेटर्स दिया। अब ये MACD इंडिकेटर्स हम बोल तो रहे हैं इंडिकेटर इंडिकेटर, लेकिन एग्जैक्टली ये ऑसिलेटर्स में आएगा। ऑसिलेटर्स का मतलब क्या हुआ?
कि वो क्लियर कट सपोज मान लो चार्ट के ऊपर नहीं लगेगा, हम जैसे मूविंग एवरेज लगाते थे वैसे चार्ट के ऊपर नहीं लगेगा, पैरेलल लगेगा। अब पैरेलल लगेगा इसका मतलब क्या होगा कि भाई चार्ट जो है उसके पैरेलल लगेगा, कैसे लगेगा एकदम क्लियरली पहले बता देता हूँ। थियरी बाद में देखेंगे, प्रैक्टिकल पहले देखते हैं। तो ये चार्ट आ गया आपके सामने, मूविंग एवरेज लगी हुई है यहाँ पे, यस और नो? जरा थम्स अप मुझे बता दीजिए, चार्ट आ गया, दिख रहा है, यस और नो? ओके, शुभम जी दिख रहा है ना? ओके, फाइन फाइन। अब मैं आपको एमएसडी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? अब ये मूविंग एवरेज हमने चार्ट के पैरेलल लगाया है, एमएससीडी हमने चार्ट के क्लियर कट ऊपर लगाया, ये हमने चार्ट के पैरेलल लगाया। अब इसका सेटिंग 12 26 9 ही रखना है। अब 12 क्या है, 26 क्या है, 9 क्या है, हम आराम से समझते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब सबको दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो? चार्ट दिख रहा है शुभम जी? आपका वीडियो ओपन है, दिख रहा है मुझे। एमएसडी दिख रहा है नीचे? ओके, ऊपर चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज प्लॉट है, यस और नो? ओके। तो इसको हम ओसिलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सपोज ये चार्ट के ऊपर जैसे मूविंग एवरेज लगा है, ऐसे नहीं लगता, वो चार्ट के पैरेलल लगता है, पैरेलल लगता है, इसके लिए हम इसको ओसिलेटर बोलते हैं, ठीक है? अगर आप इसको इंडिकेटर भी बोलोगे इसमें कोई गलती नहीं है कि भाई यार ये तो गलत है या समथिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चार्ट के ऊपर लगे वो इंडिकेटर, चार्ट के पैरेलल लगे वो ओसिलेटर। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? इतना क्लियर? फाइन। अब हम समझते हैं एमएससीडी को थियरी के बॉस, ये जो सारी लाइंस है वो है क्या, ये सारी जो लाइंस है वो है क्या? तो एमएससीडी आपको ऐसा दिखेगा, चार्ट में एमएससीडी आपको ऐसा दिखेगा। तो एमएससीडी में चार कंपोनेंट्स होते हैं, चार कंपोनेंट्स का मतलब ये चार चीजों से एमएससीडी बनता है। एक ये है जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, जिसको हम एमएससीडी लाइन बोलेंगे, जिसको हम एमएससीडी लाइन बोलेंगे। एक दूसरा आपको रेड लाइन दिख रहा है जिसको हम सिग्नल लाइन बोलेंगे, जिसको हम सिग्नल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिग्नल लाइन। ये आपको जो ऊपर नीचे सपोज मान लो हॉरिजॉन्टल जो है, सॉरी, आपको ये जो बार्स दिख रहे हैं ना, बार्स, वो वर्टिकल बार दिख रहे हैं ऊपर नीचे रेड और ग्रीन, इसको हम हिस्टोग्राम बोलेंगे, हिस्टोग्राम। और ये जो बीच में जा रहा है, अभी हीरो नंबर वन आपको बता रहा हूँ, हीरो नंबर वन का कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, पिंक से बता रहा हूँ आपको, ये ही हमारा हीरो नंबर वन है। ये जो बीच में लाइन जा रही है ना आपको, ये ब्लैक लाइन जा रही है, वो हमारी जीरो लाइन है। तो एमएससीडी जनरली चार कंपोनेंट से बनता है। एक ईएमए वन यानी कि ये ब्लू लाइन जिसको हम एमएससीडी लाइन बोलेंगे, एक रेड लाइन जिसको हम सिग्नल लाइन बोलेंगे, हिस्टोग्राम जो आपको ये वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं वो हिस्टोग्राम, और ये जो बीच में जा रहा है जो ब्लैक लाइन है वो हीरो नंबर वन है हमारी, जिसको हम बोलेंगे सिग्नल लाइन। अब ये सारी जो लाइंस है जिसमें 12 26 9 का कैलकुलेशन है वो है क्या? तो एमएससीडी जब भी चार्ट्स पे लगेगा ऐसा दिखेगा। अब देखो हमारा भी चार्ट ऐसा ही दिख रहा है, हमारा भी चार्ट ऐसा ही दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी इसका गूगल का जो है गूगल का पिक है, लेकिन आप हमारा चार्ट भी चेक कर लीजिए, हमारा चार्ट भी ऐसा ही दिख रहा है। पॉइंट नंबर वन। कोई ये बता रहे हैं कि बस सेटिंग्स बताइए, सेटिंग्स में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो गेराल्ड अपील साहब ने बताया है वो ही रखना है एमएसडी का, 12 26 9, 12 26 9। हो गया ये क्लियर? ओके, फाइन। वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। फाइन, तो हमने एमएसडी जो लगाया हमें ऐसा लग रहा था। अब एमएसडी का मतलब क्या हुआ, पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करते एमएसडी का मतलब क्या है? एमएसडी का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एम फॉर मूविंग, ए फॉर एवरेज, सी फॉर कन्वर्जेंस एंड डी फॉर डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या हुआ और डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, वो भी एक बार आसान भाषा में समझते हैं। ये कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कम क्लोजर, नजदीक आना। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि बस विचलन, दूर जाना। इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि भाई विचलन, दूर जाना, डेविएशन। यानी कि ये किसके बारे में बात हो रही है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मतलब पूरा हम एमएससीडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मतलब मूविंग एवरेज का एक दूसरे से नजदीक आना और मूविंग एवरेज का एक दूसरे से दूर जाना।
क्या होता है जब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में मूविंग एवरेज जब नजदीक आती है तब क्या होता है, मूविंग एवरेज जब दूर जाती है तब क्या होता है। तो जो कहीं ना कहीं सपोज एमएसडी का फॉर्मूला है 12 26 9, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला, आपको नीचे बॉटम में इसका फॉर्मूला दिखता होगा। हमें इसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है, ये वाला 12 26 9। अब 12 क्या है, 26 क्या है, 9 क्या है, ठीक है, वो बहुत आसान भाषा में समझते हैं। तो 12 क्या है, 26 क्या है, 9 क्या है। तो यहाँ पे एमएसडी जो लाइन है, एमएसडी की लाइन, उसका जो एक फॉर्मूला है वो है 12 डे ईएमए माइनस 26 डे। सिग्नल लाइन जो है उसका फॉर्मूला है 9 डे ईएमए ऑफ एमएसडी लाइन। हिस्टोग्राम जो है उसका फॉर्मूला है एमएसडी लाइन माइनस सिग्नल लाइन। और जीरो लाइन आपको मदद करेगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ओके, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा मैथमेटिक्स है कि एमएसडी जो लाइन है उसका फॉर्मूला है 12 डे ईएमए माइनस 26 डे ईएमए। सिग्नल लाइन का फॉर्मूला है 9 डे ईएमए ऑफ एमएसडी लाइन। हिस्टोग्राम जो आपने देखे थे उसका फॉर्मूला है एमएसडी लाइन माइनस सिग्नल लाइन। और जीरो लाइन जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे। इतना सिंपल है, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि किसी को भी पता चला नहीं, किसी को भी पता चला नहीं होगा। मुझे ये बता दो किसको पता चला, मुझे तो नहीं चला, मुझे तो नहीं चला। कोई ऐसा सपोज मानो कि यहाँ पे ब्रूसली है क्या जिसको पता चला ये, ऐसा कोई ब्रूसली है क्या एकदम कि जिसको ये पता चला कि बॉस मैंने बोला क्या। मुझे तो नहीं पता चला। मैं तो यूट्यूब के वीडियो सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चला यार। तो हम इसको आसान भाषा में समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मुझे दो ही आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ, 95 लोगों को पता चला क्या, 97 लोग लाइन पे है भाई, मुझे तो पता नहीं चला ये क्या था। दो लोग और भी है जिसको पता नहीं चला, और बाकी सारे मेरे दोस्त लोगों को पता चला क्या, मुझे ये बताओ ना। देखो जितेंद्र जी को पता चला, आई अंडरस्टूड, मुझे नहीं चला, बाकी सारे दोस्तों को भी नहीं चला, जितेंद्र जी को चला है। अभी जितेंद्र साहब को हम और आसान भाषा में ये समझाएंगे कि बॉस ये इसका मतलब क्या होता है। अभी देखो किसी को 50-50 भी समझ में आया, राजेश जी को आसान भाषा में समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, गिराल्ड अपील साहब हमें कहना क्या चाहते थे, ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। 12 26 इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, 12 और 26 इतना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इतना दिख रहा है एमएसडी का लाइन, ये दिख रहा है क्या। पर जो है हम इसको आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए एमएसडी का लाइन जो है 12 डे ईएमए माइनस 26 डे ईएमए, ठीक है। अब जब भी ये फॉर्मूला आता है तब बुल्स को इंडिकेट करता है, बुल्स को इंडिकेट करता है। बस आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना 12 डे ईएमए माइनस 26 डे ईएमए। हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। 12 डे ईएमए माइनस 26 डे, इसी फॉर्मूला 12 डे ईएमए माइनस 26 डे। अगर मैं आपको 2020 के एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर मैं आपको 2020 के एग्जाम्पल से समझाऊं कि भाई एक रोहित शर्मा की टीम है जिसमें 12 प्लेयर्स है, एक रोहित शर्मा की टीम है जिसके अंदर 12 प्लेयर्स है, और एक विराट कोहली की टीम है जिसमें 26 प्लेयर है। इतना किसको समझ में आया, इतना बता। इतना समझ में आया कि भाई हम 2020 खेल रहे हैं जिसमें दो टीम है, एक विराट कोहली की टीम है जिसमें 26 लोग हैं, एक रोहित शर्मा की टीम है जिसमें 12 लोग हैं। इतना समझ में आया या नहीं आया, यस और नो। अभी थोड़ा एक मुझे ना थोड़ा आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो मजा आएगा। दो ही लोगों को समझ में आया, 96 लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। थोड़ा समझ में आया। दो टीम है, एक है रोहित शर्मा की टीम, एक है विराट कोहली की टीम। जो पर्टिकुलर सपोज मान लो रोहित शर्मा की टीम है इसमें 12 लोग है, 12 प्लेयर्स है, और एक जो है वो विराट कोहली की टीम है जिसमें 26 प्लेयर है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ इतना समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, इतना समझ में आया, फाइन।
ओके, इतना समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, इस पिक्चर को देखते हुए ही बताइए कि अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर हम 2020 मैच ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें ब्लू टीम जो है, ब्लू टीम जीत जाती है, ब्लू टीम जीत जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई रोहित शर्मा की टीम जीत गई, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बस रोहित शर्मा की टीम ने जो रन बनाए थे, यानी कि जो 12 लोग ने जो रन बनाए थे, वो 26 लोग साथ में मिलके भी नहीं बना सके। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस और नो? रोहित शर्मा की टीम ने जो रन बनाए थे, वो 26 लोगों वाली विराट कोहली की टीम मिलके नहीं बना पाई। तो हम ये बोल सकते हैं क्या? यस और नो? ओके, ये बोल सकते हैं, फाइन। अब दूसरे एंगल से सोचे, मान लीजिए विराट कोहली की पहली टीम बैटिंग थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 26 लोगों ने रन बनाए थे, वो 12 लोगों ने मिलके बना दिए, वो भी रोहित शर्मा की टीम ही जीतेगी। पहली बैटिंग अगर रोहित शर्मा की है, तो हम ये बोलेंगे कि जो 12 लोगों ने रन बनाए थे, वो 26 लोग मिलके भी नहीं बना पाए। सिनारियो नंबर 1। ओके, अगर सपोज मान लो कि भाई विराट कोहली की बैटिंग पहली है, तो हम ये बोलेंगे कि बस जो 26 लोगों ने रन बनाए थे, वो 12 लोगों ने मिलके बना दिए। यस और नो? इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब मुझे ये बताइए, जो टीम जीतती है वो पॉइंट टेबल में ऊपर रहेगी या नहीं? यस और नो? जो टीम जीतती है वो पॉइंट टेबल में ऊपर जाएगी या ये नहीं? यस और नो? देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितने आपके मुझे रिप्लाई आएंगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। जो टीम जीतेगी वो पॉइंट टेबल में ऊपर रहेगी या नहीं? यस और नो? अभी मुझे 12 ही आंसर मिले 97 में से। ओके, फाइन। जो टीम हारेगी वो टीम पॉइंट टेबल में नीचे रहेगी या नहीं? यस और नो? यस? शुभम जी, हम सब बताइए, समझ में आ गया? ओके, तो एक चीज आप लिख लीजिए, एक चीज आप लिख लीजिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो लिख लीजिए। रूल नंबर 1 लिख लीजिए, पेन और पैड लेके बैठिए, लिख लीजिए। जिसको भी जो लिंक भेजनी है वो भेज दीजिए। 4 लोग कम है, 4 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही सपोज मान लो 4 लोग ने ज्वाइन कर दिया, ये मीटिंग लॉक हो जाएगा। जिसको भी अपने दोस्तों को लिंक भेजना है वो भेज दो। 96 हुए, 100 होगा उसके बाद कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, लिख लीजिए। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। लिख लीजिए आप। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, लिख लीजिए। ये इसका क्या इफेक्ट है, मैं अभी आपको एमएससीडी और ईएमए के क्रॉसओवर पे बता रहा हूं। लिख लीजिए, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। यानी कि एमएससीडी लाइन में जब भी ब्लू लाइन, यानी कि बुलिस, यानी कि बायर्स, ऐसे याद रखें। ब्लू लाइन यानी ब्लू यानी बुलिस, बुलिस यानी बायर्स, और रेड लाइन यानी कि बेरिस, बेरिस यानी कि सेलर्स। इतना याद रखिए। फिर से लिख लीजिए कहीं पे। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। ब्लू यानी बुलिस, बुलिस यानी बायर्स, रेड यानी बेरिस, बेरिस यानी सेलर्स। यानी जब भी एमएससीडी लाइन में ब्लू लाइन ऊपर होगी, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, इसका मतलब कि जब भी ब्लू लाइन ऊपर होगी, तब आपका बुलिश सेंटीमेंट कहीं ना कहीं एग्रेसिव होगा, आपके बायस लोगों का पलड़ा भारी होगा। तब आपको चार्ट में कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चार्ट ऊपर चढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। जब भी
आपको रेड लाइन ऊपर दिखेगी, यानी कि सिग्नल लाइन ऊपर दिखेगी। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, यानी कि रेड यानी कि बेरिस, बेरिस यानी कि सेलर्स। जब भी रेड लाइन आपको ऊपर दिखेगी तब क्लियर कट आपको सेलर्स लोगों का पलड़ा भारी दिखेगा, यानी कि आपको चार्ट में गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये जो है, जो मैंने आपको बताया, उसको प्रैक्टिकली देखना है आपको, यस और नो? कितने लोगों को देखना है जरा मुझे थम्स अप बताइए, तब मुझे समझ में आए। कितने लोगों को देखना है जरा मुझे थम्स अप बताइए। या यस कीजिए, या आप स्क्रीन पे भी थम्स अप लगा सकते हो, रिएक्शन में भी थम्स अप डाल सकते हो। ओके, चलो। ये जो मैंने बोला, ठीक है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। एमएससीडी में जब भी ब्लू लाइन ऊपर होती है तब बुलिश लोगों का पलड़ा भारी होता है, बायर्स लोगों का पलड़ा भारी होता है। तब कहीं ना कहीं सपोज चार्ट ऊपर जाता है। और जब भी एमएससीडी में रेड लाइन ऊपर होती है इसका मतलब विराट कोहली की टीम ऊपर होती है, इसका मतलब क्या होता है, सेलर्स लोगों की टीम ऊपर होती है, यानी कि वो जीतती है। तब चार्ट कहीं ना कहीं नीचे गिरता है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। स्टॉक आपका लॉजिक मेरा, समझाने का तरीका मेरा। जो मर्जी आए वो स्टॉक दे दीजिए, जो मर्जी आए वो स्टॉक दे दीजिए। आपकी मर्जी कौन सा स्टॉक आपको देना है। सियाराम सिल्क मिल्क, और सियाराम सिल्क मिल्क में चेक करते हैं, पीएल में चेक करते हैं। सियाराम सिल्क मिल में चेक करते हैं। आपकी मर्जी, आपका दिन है बॉस, गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आज किसी में भी मना करने वाला नहीं। चलो, सियाराम सिल्क मिल आ गया आपके सामने। चार्ट दिख रहा है, यस और नो? चार्ट दिख रहा है, यस और नो? एक बार जस्ट मुझे बताइए। शुभम जी, चार्ट दिख रहा है? ओके फाइन, सियाराम सिल्क मिल, ठीक है। जिसने भी चार्ट दिया है, ठीक है, एक अपनी बुक में लिख लीजिए, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, उसका मतलब अब हम वही सेंटेंस से देखते हैं कि जब सपोज मान लो ब्लू लाइन ऊपर आई तब क्या हुआ, और जब रेड लाइन ऊपर आई तब क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ से चेक। ठीक है, धीरे धीरे पीछे जाते हैं, यानी कि हमें समझ में आया कि बस एग्जैक्टली हम रिसेंट डेटा जो है, रिसेंट डेटा चेक करते करते हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, रेड लाइन ऊपर है, यस और नो? रेड लाइन दिख रहा है ऊपर, ये क्रॉसओवर पे, चार्ट पे दिख रहा है रेड लाइन क्रॉसओवर पे। शुभम जी दिख रहा है? मेरे मेरा फोकस है ना शुभम जी, आपके ऊपर रहेगा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए। अब जब भी रेड लाइन ऊपर आया, आप चेक कर लीजिए उसके बाद क्या दिख रहा है। ये आपका पूरा सिनारियो, ये पूरा सेक्शन आपको, जब भी आपका रेड लाइन ऊपर आया इसका मतलब आपका ये इधर साइडवेज में चला गया या एक बेरिश सिनारियो में चला गया। दिख रहा है? ओके, सेम सिनारियो यहाँ पे चेक कर लीजिए। जब भी रेड लाइन ऊपर गया इसका मतलब विराट कोहली की टीम जो है वो ऊपर आई। उसके बाद क्या हुआ चेक कर लीजिए। दिख रहा है? ओके, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए। जब भी रेड लाइन ऊपर आया तब क्या हुआ चेक कर। विराट कोहली की टीम ऊपर आई, रेड लाइन ऊपर आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स लोगों का पलड़ा भारी हुआ, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। तो वो आपको नजर में आया, डाउनफॉल थोड़ा दिखा आपको, यस और नो? ओके, अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर वन। अभी अभी तो हमें ये तीन ही चीज देखी, अब थोड़ा हम पीछे जाते हैं। थोड़ा हम पीछे जाते हैं कि एमएससीबी हमें कितना सपोज मान लो गाइड करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चार पांच एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आया, यस और नो? ये एरिया पे दिख रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ आप चेक करो। दिख रहा है? जिसने भी सियाराम सिल्क मिल्क दिया है समझ में आ रहा है क्या हुआ। अब हमें कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एमएससीडी में कहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। एमएससीडी में यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, यस और नो? दिख रहा है शुभम जी? उसके बाद ऊपर अगर मान लीजिए कहीं पे भी हमें ये में भी क्रॉसओवर मिल जाता है,
एमएससीडी में तो मिल चुका है मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, लेकिन ये में भी अगर आपको क्रॉसओवर मिल गया, इसका मतलब आपका स्टॉक कहीं ना कहीं बेरिश सेंटीमेंट में दोनों जगह पे कंफर्मेशन दे चुका है। एमएससीडी में भी दे चुका है, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, रेड लाइन ऊपर है, सेलर्स लोगों का लाइन ऊपर है। और अगर मान लीजिए कोई ऊपर या नीचे आपको एम ईएमए में भी क्रॉसओवर मिल जाता है, इसका मतलब कि दोनों जगह पे आपको बेरिश कंफर्मेशन मिले हैं, तो आपका स्टॉक्स ये वीक हुआ। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? इतना क्लियर हुआ, सारे लोगों को हुआ। अब वाइस वर्सा भाई, ये सिर्फ आपको यही नहीं बताएगा कि कहाँ पे स्टॉक स्टॉक गिर रहा है। जब भी आपको दोनों जगह पे अगर सपोज मान लो बुलिश क्रॉसओवर मिलेंगे, तो आपको एक अच्छा एंट्री सिग्नल भी मिल जाएगा। आपको अच्छा एंट्री सिग्नल भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको एक जगह पे बुलिश सिग्नल मिल रहा है, ये रहा, यहाँ पे मिला आपको बुलिश सिग्नल, यस और नो? नीचे मैं थोड़ा डार्क ग्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर आई, यस और नो? यहाँ पे आया ब्लू लाइन ऊपर। ओके, आप ऊपर चेक कर, यहाँ पे ऊपर वापस सपोज मान लो कि भी आया, यहाँ पे आया। तो जब तक आपको एमएससीडी में क्रॉस ओवर नहीं मिलेगा, एमएससीडी में क्रॉस ओवर नहीं मिलेगा, तब तक हो सकता है आपका एक बुलिश ट्रेंड बरकरार हो। दिख रहा है? ये डेली में था, सॉरी ये वीकली में था। एक बार इसको हम डेली में चेक करते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वीकली में तो हमने देख लिया। अब जरा डेली में भी चेक करके देखें, जरा हम डेली में भी चेक करके देखें। चलो एक मिनट शुभम जी, ओके समझ गए, चलो। और सपोज मान लो मैं किसी और को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अभी, अगर किसी का भी अगर वीडियो ओपन है तो मुझे बताइए, मैं आपको आइडेंटिफाई करूँ, अगर किसी को भी प्रूफ चाहिए तो। ओके, रमेश जी का वीडियो ओपन है। रमेश जी, मैं आपको पिन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पूछूंगा। आपको मैंने पिन किया हुआ है। फाइन, रमेश जी आप स्क्रीन पे हो अभी, आपको कहीं ना कहीं मैंने पिन किया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, मैं अपने आपको रिमूव कर देता हूँ, शुभम जी का भी पिन रिमूव कर देता हूँ। फाइन, रमेश जी आप स्क्रीन पे है, ठीक है। चेक कर लीजिए, जहां पे भी आपको बुलिस क्रॉसओवर मिला था, वहां से चार्ट ऊपर गया था। अब चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पे मिला था ये वाला, यहाँ से भी एक थोड़ा हमें अपवर्ड मोमेंटम मिला, दिख रहा है? ओके, डेली में और बताऊं मैं आपको, ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे, ये एक बुलिस मोमेंटम नीचे है, उसकी जगह पे आपको ऊपर भी एक बुलिस मोमेंटम मिल गया, जहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर आई। तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं सपोज मान लो बुलिस मोमेंटम मिला, तो वो चार्ट में एक आपको एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। दिखा आपने? ओके, एक बार स्टॉक चेंज करते हैं, एक बार स्टॉक चेंज करते हैं, और भी स्टॉक्स वी आर नॉट गेटिंग। आप वी आर नॉट सन फार्मा लेते हैं, ओके। इसने ये बोला है वी आर नॉट गेटिंग अवर चार्ट, समझ में नहीं पाया। ओके, सन फार्मा दिखा, सन फार्मा देखा, सन फार्मा, ओके। लाइव देखे, लाइव भी देखते हैं ना सर, अभी लाइव देखते हैं, एक मिनट, अभी लाइव देखते हैं, मजा आ जाएगा अभी। ओके, सन फार्मा आपके सामने है, आ गया सन फार्मा, चलो। सन फार्मा किसने दिया, किसने था, एक ही मिनट, एक मिनट स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिन रिमूव कर रहा हूँ। सन फार्मा किसने दिया था, जरा मुझे बताइए, सन फार्मा किसने दिया था? हेलो, मैंने, रितेश जी ना, रितेश जी आप जरा कुछ बोलिए ना, मैं आपको पिन करता हूँ। रितेश जी कहाँ पे है? ओके, रितेश जी ये रहे, रितेश जी, फाइन। ओके रितेश जी, एक मिनट मैं आपको पिन कर रहा हूँ, ठीक है, आप चेक करिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर रहेंगे। एक मिनट, आप अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को, एक ही मिनट में सारे लोगों को परमिशन भी देता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। हाँ रितेश जी, हाँ आपका हाँ। हाँ आपका सनफर्मा है, हम यस। सनफर्मा को चेक करते हैं, ठीक है। आप ओके। जो बोलोगे वो उस टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं, ठीक है। सर डेली पे चेक कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, दिख रहा है सनफर्मा रितेश जी? हाँ जी सर। ओके, अब सिंपल सी चीज है, अब डेली चार्ट है हमारे सामने, ठीक है, रितेश जी का चार्ट है।
सन फार्मा, और हम सन फार्मा का डेली पे देख रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब रितेश जी देखिएगा, कहीं ना कहीं सपोज ये हमें एक बुलिश क्रॉसओवर मिला है यहाँ पे नीचे। राइट। ओके, राइट। आप थोड़ा ऊपर जाइए और आपको क्या पकड़ना है, एमएससीडी में भी अगर ऐसा क्रॉसओवर आपको मिल जाता है तो दो बुलिश क्रॉसओवर मिले हमें, यस और नो। राइट। यानी कि दोनों जगह पे बी यानी कि बुलिस, बुलिस यानी कि सपोज ब्लू, ब्लू यानी कि बुलिस, बुलिस यानी कि बायर्स। तो बायर्स। एमएससीडी में भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि ब्लू राइट। लाइन ऊपर है। ऊपर 521 में भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है ब्लू लाइन ऊपर है। तो दोनों जगह पे बुलिस लोगों का कंफर्मेशन मिला, यस और नो। राइट। राइट। ओके, तो वहां से आपको प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है, देखो यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं होता कि भाई ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये फोरकास्टिंग है, ये एनालिसिस है। तो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर दोनों जगह पे ब्लू लाइन ऊपर है, इसका मतलब कि बुलिस लोगों का पावर ऊपर है, तो यहाँ पे हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता ओके। है, ठीक है। तो जब जब ऐसा हुआ था, हम पकड़ते हैं कि तब तक हमें ऐसा सपोज मान लो मिला था। तो एक दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला नीचे दिख रहा है, यस। ये वाला जहाँ पे मैंने स्पॉट किया हुआ है। राइट। राइट। ओके, मैं एग्जैक्ट इसको ऊपर निकालता हूँ, ठीक है। तो ऊपर का क्रॉसओवर आगे पीछे मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे ही मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये यहाँ पे वापस मिला हमें। तो दोनों जगह पे हमें ये क्रॉसओवर्स मिले, 521 में और एमएससीडी में। राइट। ओके, तो हम ये मान सकते हैं कि बस यहाँ से चार्ट में एप्रिसिएशन मिल सकता है। लॉजिकल रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन ये है कि ब्लू लाइन जो है, जो हम बोलते हैं कि बस ब्लू यानी कि बुलिस, बुलिस यानी कि बायर्स, यानी कि दोनों जगह पे बायर्स का पलड़ा भारी है, जो ऊपर है वो उसका पलड़ा भारी है। अब मैं राइट। आपको ना एमएससीडी मैथमेटिकली सिखाने जाऊंगा। 12 डे ईएमए माइनस 26 डे ईएमए इज इक्वल टू एमएससीडी लाइन। जो वैल्यू आया एमएससीडी लाइन का, उसका 9 डे ईएमए निकालो तो वो हो गया सिग्नल लाइन। अब जो एमएससीडी लाइन है माइनस सिग्नल लाइन का वैल्यू निकालो, वो हो गया हिस्टोग्राम। और उस बीच में आप कहीं ना कहीं सिग्नल एक जीरो लाइन डोले। किसी को समझ में नहीं आया। बराबर और है। मैं आपका यहाँ पे एग्जाम रेडी करने के लिए नहीं आया कि आपको एग्जाम देनी है। मैं आपको प्रैक्टिकली एमएससीडी को आसान भाषा में कैसे समझते हैं और ये कॉम्बिनेशन हमें कितना हेल्प कर सकता है, ये समझाने आया। फिर मैं, मुझे आपको एग्जाम रेडी नहीं करना, मुझे आपको प्रैक्टिकली रेडी करना, इसको समझना कैसे। फाइन, इतना क्लियर। यस सर। ओके, सन फार्मा को हमने डेली में चेक कर लिया। अब डम सन फार्मा को एक बार हम वीकली में चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि वीकली का मतलब क्या हो गया, एज ए इन्वेस्टर सपोज मान लो सन फार्मा में हमें इस कॉम्बिनेशन को मान लीजिए फॉलो करना है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आया था क्रॉसओवर, नीचे दिख रहा है, लेजर से यस। दिखा रहा हूँ। ये क्रॉसओवर मिला था हमें, ये यहाँ राइट। पे। उसके सामने अगर ऊपर जाऊं तो यहाँ पे क्रॉसओवर मिला था। बराबर। ओके, तो हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था उसके बाद। तो लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी क्रॉसओवर, इसके ऊपर भी क्रॉसओवर। जरूरी नहीं कि एक दूसरे से एकदम ऊपर पॉइंट टू पॉइंट क्रॉसओवर मिले, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। लेकिन दोनों ही जगह पे क्रॉसओवर है, इसका मतलब दोनों ही जगह पे बुलिस लाइन ऊपर है, इसका मतलब जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। तो ब्लू यानी बुलिस और बुलिस यानी कि बायर्स, तो दोनों ही जगह पे बायर्स का जब पलड़ा भारी होगा, तब कहीं ना कहीं चार्ट में एप्रिसिएशन दिखेगा। इतना क्लियर, राइट। इतना। ओके, अब हम ऑपोजिट जरा चेक करते हैं कि भाई सन फार्मा में कहीं ना कहीं जब रेड लाइन का क्रॉसओवर मिला था, यानी कि जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। अब रेड लाइन ऊपर आ गई, यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर रेड लाइन आ गई ऊपर। राइट। ओके, अब हम ऊपर चेक करते हैं, अगर ऊपर भी अगर रेड लाइन आती है ऊपर, तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे रेड लाइन ऊपर आ गई, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, रेड यानी बेरिस, बेरिस यानी सेलर्स। जब सेलर्स लोग ऊपर होते हैं, हावी होते हैं बायर्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को गिराते हैं। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई थोड़ा बेरिस सेंटिमेंट देखने को मिला, यस और नो। यस। ओके, अब मैं गोल्डन रूल दे रहा हूँ, गोल्डन रूल दे रहा हूँ, 10-15 मिनट है हमारे इस वेबिनार पे। गोल्डन रूल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा। जिन लोगों ने भी सपोज पेन और पैड अपने बाजू में नहीं रखे,
1 मिनट का गैप देता हूँ, लिख लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, 1 मिनट के बाद मुझे याद करवाइएगा। फाइन, गोल्डन रूल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, जब भी आप एमएससीडी लाइन जो है, सॉरी एमएससीडी आप प्लॉट करें, जब भी आप एमएससीडी प्लॉट करें, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे जीरो लाइन बनाना है। जीरो लाइन का मतलब क्या हुआ? ये जो हिस्टोग्राम जहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है, मैं आपको ब्लैक करके बता रहा हूँ, हिस्टोग्राम जहाँ पे टिके रहे हैं वहां पे आपको एक ब्लैक लाइन बनाना है। अभी आपको दिखेगा कि ब्लैक लाइन मैंने कैसे बनाया। ये आपका बन गया ब्लैक लाइन, जो बीच में बना दिख रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन बन गया। आपको सबसे पहले ब्लैक लाइन बनाना है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जीरो लाइन से ऊपर का जितना भी एरिया है वो आपका बुल्लिश जोन कहलाएगा। जीरो लाइन से ऊपर का जितना भी एरिया है वो बुलिश जोन कहलाएगा। जो मैंने आपको बताया कि भाई मूविंग एवरेज से ऊपर का जितना भी एरिया है, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि भाई मूविंग एवरेज के ऊपर का जितना भी एरिया है वो बुलिश जोन है। तो ये सारा बुलिश जोन है, ये भी सारा बुलिश जोन है। तो यहाँ पे एमएससीडी में जीरो लाइन से ऊपर का जितना भी एरिया है वो बुलिश जोन कहलाएगा। जीरो लाइन से नीचे का जितना भी एरिया है वो बेरिस जोन कहलाएगा। इतना क्लियर? यस और नो? इतना क्लियर? यस और नो? मुझे अगर 5 मैसेज आ जाए तो मैं समझूंगा कि सबको क्लियर हुआ। यस, एक आया, क्लियर, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। जीरो लाइन से ऊपर का एरिया, देखो गोल्डन रूल दे रहा हूँ, गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, सुनिएगा, कहीं पे भी समझ में ना आए बता दीजिएगा। आधा अधूरा गलत गुरु मंत्र सुन लिया तो कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं आएगा। तो जीरो लाइन से ऊपर का एरिया बुलिश जोन कहलाएगा, जीरो लाइन से नीचे का एरिया बेरिस जोन कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1 हुआ हमारा। पॉइंट नंबर 2, अब मैं आपको डार्क कलर से दिखा रहा हूं कि बुल्लिश एरिया में, बुल्लिश एरिया में यानी कि एरिया बुल्लिश है और बुल्लिश एरिया में बुल्लिश क्रॉसओवर ये रहा। बुल्लिश एरिया में बुल्लिश क्रॉसओवर ये रहा। बुल्लिश एरिया में बुल्लिश क्रॉसओवर ये रहा। तो बुल्लिश एरिया में बुल्लिश क्रॉसओवर का मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, लिख लीजिए कहीं पे। बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉस ओवर यानी कि एरिया भी बुलिश है और क्रॉस ओवर भी बुलिश है। डार्क कलर से दिखाता हूँ, एरिया भी बुलिश है, क्रॉस ओवर भी बुलिश है। तो बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉस ओवर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए मैं इतना बड़ा ग्रीन बना रहा हूँ। बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉस ओवर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉस ओवर, बुलिश एरिया तो बुलिश है लेकिन क्रॉस ओवर बेरिश हुआ, उसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक वीक आपको फॉल मिल सकता है, एक वीक फॉल मिल सकता है। यानी कि इसके लिए मैं आधा सर्कल बना रहा हूँ। तो क्या सपोज मान लो आपको साइडवेज मिल सकता है, तो इसके लिए मैं आपको ब्लैक बता रहा हूँ। तो बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉस ओवर, इसका मतलब जो है वो एक छोटा सा आपका कहीं ना कहीं सपोज मान लो एक साइडवेज डाउनफॉल आपको मिल सकता है या साइडवेज मिल सकता है। तो ऐसा सिनेरियो हमने कहाँ पे मिला था? ऐसा सिनेरियो हमें यहाँ पे मिला था। ये दिख रहा है आपको? ये बता देता हूँ। एरिया तो बुलिश था लेकिन क्रॉस ओवर बेरिश था। ये दिख रहा है? यस और नो? यस और नो? 5 लोगों का अगर यस में आंसर आया तो मैं समझूंगा कि आप देख रहे हो। एरिया तो बुलिश था लेकिन क्रॉस ओवर बेरिश था, दिख रहा है? यस। तो ऊपर चेक करिएगा, ऊपर आपको एक स्लाइट फॉल मिल सकता है या सपोज मान लो साइडवेज मिल सकता है। तो देखो बेरिश क्रॉसओवर इतना बड़ा हुआ, ये बेरिश क्रॉसओवर यहां से लेके यहां तक आया,
लेकिन इसका कहीं पे भी इफेक्ट चार्ट पे नहीं आया। इसके पीछे का रीजन क्या था? क्रॉसओवर तो बेरिस था, लेकिन वो बुलिस एरिया में। तब बुलिस एरिया में बुलिस क्रॉसओवर जो है, बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर जो है, जहाँ पे रेड लाइन ऊपर जाती है, तो एक छोटा सा हम बोल सकते हैं कि वीक डाउनफॉल मिल सकता है या साइडवेज मिल सकता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? अगर 5 बार सपोज मान लो मुझे यस आ जाते हैं, ಅದನ್ನ ಶುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. हाँ 5 बार अगर सपोज मुझे यस आ गया तो मैं समझ लूंगा ओके, ओके, ओके। अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि हमें यही पता नहीं होता कि बस हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में कब चला गया। बेरिस एरिया में जब भी ये आपकी दोनों की दोनों लाइन जो है, दोनों की दोनों लाइन जब बुलिस एरिया में से, यानी कि जिसने क्रॉसओवर दे दिया है, बेरिस क्रॉसओवर दे दिया है, बेरिस क्रॉसओवर दे दिया है, लेकिन है तो बुलिस एरिया में, लेकिन ये बेरिस क्रॉसओवर देके जैसे ही जीरो लाइन को तोड़ के नीचे आ जाएगी, बात खत्म। आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। यानी कि जब भी ये दोनों लाइन, यानी कि एमएससीडी की लाइन और सिग्नल लाइन, जब जीरो लाइन को तोड़ के कहीं ना कहीं नीचे आ गई, इसका मतलब आपका ये जो ग्रीन कलर है वो बुलिश जोन है और रेड कलर है वो बेरिश जोन में है। इसका मतलब दोनों की दोनों लाइन जब तक आपकी बुलिश एरिया में थी, मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, तब तक आपका स्ट्रोंग अप ट्रेंड चल रहा था, देखो चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी ये दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन को तोड़ के नीचे आ गई, मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, रेड एरिया में आ गई, आपका एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चालू हो गया। यहां से चेक कर लीजिए, आपका चार्ट लगातार गिर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं कि यार एवरेज कर लेते, एवरेज कर लेते, एवरेज कर लेते। कभी कभी होता है एवरेज करने के भी पैसे नहीं। अब अगर ऐसा सिनेरियो आपके साथ हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका स्टॉक्स अगर गिरता है, डाउन ट्रेंड में है, लगातार गिर रहा है, तो एमएससीडी में अगर वो जीरो लाइन से नीचे है, तो जब तक आपका कहीं ना कहीं सपोज स्टॉक्स एमएससीडी की जीरो लाइन, यानी कि बीच वाली ब्लैक लाइन जो है, इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये जोन चेंज नहीं होगा, दोनों की दोनों लाइन जब तक ये जोन चेंज नहीं करेगी, तब तक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट नहीं होगा। जिस दिन ये दो लाइन कहीं ना कहीं जीरो लाइन को क्रॉस करके, बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल गई, आपको एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया बुलिश एरिया में बुलिश क्रॉसओवर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। उसके बाद मैंने लिखवाया बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर, इसका मतलब स्लाइड वीकनेस, स्लाइड डाउनफॉल या साइडवेज मिल सकता है। अब नीचे एक डेफिनेशन हम लिखेंगे बेरिश एरिया में। एरिया कौन सा है? बेरिश एरिया। बेरिश एरिया में यानी कि नीचे की तरफ बेरिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को मैं बहुत लंबा दिखा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जब आपकी दोनों की दोनों लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रही है, और उसमें भी आपको, यानी कि रेड लाइन रेड जोन में आ गया, बेरिस जोन में आ गया, उसमें भी आपको रेड लाइन ऊपर, यानी कि जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी दिख रहा है, सेलर्स लोगों का पलड़ा भारी दिख रहा है, सेलर्स लोग ऊपर है, हावी हो चुके हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आपका स्टॉक गया हुआ है। और बेरिस एरिया में बुलिश क्रॉसओवर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है, या एक थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम और साइडवेज यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो हमारा जो कहीं ना कहीं सपोज जो मिला वो हमारा वो मिला, ये बुलिस एरिया में बुलिस क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर आइदर थोड़ा डाउनफॉल या साइडवेज, नीचे की तरफ जब आएंगे बेरिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, और बेरिस एरिया में बुलिस क्रॉसओवर का मतलब थोड़ा वो ऊपर आ सकता है, या
कहीं ना कहीं साइडवेज मिल सकता है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? अगर 5 बार यस आ गए तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ हुआ। सर सारी टाइम फ्रेम पे मिलेगा। देखो ये जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, ठीक है, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये अभी निकाल रहा हूँ, ड्राइंग सारे निकाल रहा हूँ मैं। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो कोई भी टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो कोई भी टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी इसमें ये यूज कर सकते हो। किसी भी, सपोज मान लो कि भाई टाइम फ्रेम पे किसी भी स्टॉक्स पे आप यूज कर सकते हो। फाइन। किसी का एक कहीं ना कहीं सपोज मान लो एग्जांपल, रिक्वेस्ट आया था कि लाइव में देखो ना, लाइव में देखो ना। देखो लाइव में देखते हैं, गोल्ड फ्यूचर लाइव में देखते हैं। गोल्ड का चार्ट आ गया आपके सामने, यस और नो? आ गया? हेलो? एक मिनट, हाँ। शुभम जी मैं आपको पिन कर रहा हूँ। गोल्ड का चार्ट आ गया? आ गया ना? ओके। मेरा पिन मैं रिमूव करता हूँ ताकि आप देखे सब लोगों को। फाइन। ओके। अब देखो हम लाइव चार्ट्स पे देख रहे हैं, ठीक है। ये डेली का है, ये वीकली का है। हम इसको 5 मिनट या 1 मिनट पे लेके जाते हैं। ये इसलिए मैं एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चार्ट, लाइव चार्ट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। वीकली बेटर सर। हाँ नहीं, मैं आपको ये सिंपल एक बता दूं ताकि समझ में आए कि ये लाइव चार्ट्स है। ये 2392 दिख रहा है आपको? ये कैंडल चल रही है। ये लाइव कैंडल दिख रही है सबको? देखो अभी रेड हो गई। ये लाइव कैंडल दिख रही है शुभम जी? ग्रीन रेड कैंडल हो रही है, यस और नो? ओके। अब आप चेक कीजिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें MACD चेक कर लीजिए, कहीं पे भी चेक कर लीजिए, ठीक है। पुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर, ये ओके। जिन लोगों को अभी देखो, किसी को ये होगा कि बस ये 1 मिनट पे काम करेगा क्या, आप चेक कर लीजिए कि बस करता है या नहीं करता। ठीक है, मेरा 1 मिनट का दिखाने का तरीका सिर्फ इतना ही था कि आपको एक विश्वास आए कि ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। ये दिख रहा है ऊपर बेरिस क्रॉसओवर दिख रहा है, यस और नो? रेड लाइन ऊपर दिख रही है शुभम जी? दिख रही है रेड लाइन ऊपर? जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, सेलर्स लोगों का पलड़ा भारी है। अब नीचे इसको खींचो आप, तो यहाँ पे भी आपको रेड लाइन ऊपर मिल गई, MACD में भी। जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है। दोनों जगह पे सेलर्स लोगों का पलड़ा भारी है। इसका मतलब कि ये क्रॉसओवर के बाद एक गिरावट देखने को मिली, यस और नो? अब ये 1 मिनट की ही बात है, अभी का बात है, आज का ही बात है। अब यहाँ पे सारी चीजें ऊपर जा रही है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बुलिश मोमेंटम लग रहा है। बुलिश मोमेंटम जो है होगा तो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है और यहाँ पे भी क्रॉसओवर हो चुका है, तो ऊपर हमें बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, यस और नो? तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है? इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है कि यहाँ से वो गिरा था, तो ये इतना ऊपर आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। मैं संभावना बोल रहा हूँ, आए घा वाली बात नहीं, संभावना बोल रहा हूँ कि इतना ऊपर आए या आ सकता है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? क्लियर? फाइन। किसी को कोई क्वेश्चन? एंट्री कहाँ से लेनी है? एंट्री यहाँ से लेनी है कि जहां पे दो क्रॉसओवर आपको मिले। सुनील जी, एंट्री वहां से हो लेनी है कि जहां पे आपको कॉमनली MACD में और मूविंग एवरेज दोनों में जहां पे भी क्रॉसओवर मिले हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका एंट्री वाली बात है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? फाइन। ओके। अब वापस वापस गुरु मंत्र एक दे रहा हूँ, लास्ट गुरु मंत्र दे रहा हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि बस आप सेटिंग्स बताओ, सेटिंग्स बताओ, सेटिंग्स बताओ, ठीक है। हमें 1 मिनट के इसके ऊपर नहीं देना है। आप मुझे बताओ कौन से चार्ट के ऊपर गुरु मंत्र दूं? आपकी मर्जी, चलो आपकी मर्जी, कौन सा चार्ट जो है इसके ऊपर मैं कंप्लीट गुरु मंत्र दूं आपको? आईटीसी आईटीसी। चलो ITC पे देते हैं। चलो निफ्टी 50 पे भी दे देंगे, चलो ठीक है। चलो ITC पे पहले लेते हैं, ITC। वीकली चार्ट। चलो वीकली पे देते हैं साहब, आपकी मर्जी, आप मालिक। एक एक मिनट। तो निफ्टी 50 पे देना। हाँ हाँ ले लो। दिख रहा है निफ्टी, सॉरी वीकली चेक,
वीकली दिख रहा है आईटीसी का? यस और नो? दिख रहा है? इसका था कितना? आईटीसी किसने दिया था? हेलो? मैंने दिया था, किरण ओके किरण। ओके, किरण जी आपने दिया था ना, तो आप वीडियो ओपन कीजिए और आपको मैंने पिन किया है। फाइन। ओके, देखो किरण जी ने आईटीसी दिया था, किरण जी को गुरु मंत्र जा रहा है, सबको ये लागू होगा। ठीक है, सबको लागू होगा। डेली चार्ट दिख रहा है किरण जी? यस सर। ओके। आईटीसी में इतना तो क्लियर हो गया, जो नहीं, ऊपर है वो। ये ये वीकली है ना शायद। हाँ वीकली है, वीकली है। हाँ कहाँ पे आपको बताऊँ? बताओ ना, आप जो बोले वहां पे बताओ। हाँ हाँ हाँ, वीकली वीकली बराबर वीकली। है। चलो ठीक है। चलो इतना तो क्लियर हो गया एमएससीडी के हिसाब से कि बॉस यहाँ पे बुलिस क्रॉसओवर मिला है, यस और नो? नीचे। यस यस। ओके, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉसओवर मिल चुका है, भले आगे मिल चुका हो, कहीं ना कहीं सपोज ओके। कैंडल के ऊपर है, कैंडल यस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यस और नो? यस इसका मतलब आपका ये स्टॉक अभी बुलिस जोन में आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर, इसका मतलब बुलिस जोन में आ गया। यस सर। ओके, तो आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला, यस और नो? यस ओके। अब यहाँ पे आपको बेरिस क्रॉसओवर मिला। चलो बेरिस को मैं रेड से दिखा रहा हूँ। यस एक मिनट, बेरिस को मैं रेड से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है? ये बेरिस क्रॉसओवर यहाँ पे मिला आपको, यस और नो? ये एरिया। यस ओके, उसके बाद हम इसको ऊपर कनेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे बुल्लिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर मिला है। अगर सपोज मैं जीरो लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो या ये मेरा एरिया बुल्लिस होगा, यस और नो? यस। एमएससीडी में ये एरिया बुलिश हुआ। हाँ ओके, मैं एक मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगेगा, बस 5 या 10 मिनट, ठीक है? इस वेबिनार पर भी ये दिख रहा है, बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर मिला, यस। जो मैंने समझा है इसके हिसाब से। तो बुलिस हम्म। एरिया में बुलिस एरिया में बेरिस क्रॉसओवर मिला, तो आपको एक छोटा सा डाउनफॉल या साइडवेज देखने को मिला, यस और नो? यस सर। दिख रहा है? या ओके छोटा फाइन। है। ओके, अब मैं आपको एक और गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है? अब आज गुरु पूर्णिमा है, आज नहीं है, कल थी। कल जानबूझ के मैंने नहीं रखा था, क्योंकि काफी सारे लोग मंदिर में होंगे या अपने गुरु के पास होंगे, तो नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर इस चार्ट को देखो, जिसको समझ में आए वो समझेगा, जिसको नहीं समझेंगे कहीं शायद उसके लिए सपोज मान लो सीखना पड़ेगा। अगर हम हाइकन 80 में कन्वर्ट कर दे, तो आपको पूरा एक स्विंग मिल जाएगा, बुलिस तो बुलिस, बेरिस तो बेरिस। दिख रहा है? अब दोनों कलर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे बुलिश स्विंग है, कहाँ पे बेरिश स्विंग है, यस और नो? यस दिख रहा है, यस और नो? यस। आप पूरा चेक कर लीजिए। अब ये आपको ना चार्ट दो कलर में डाइवर्ट हो गया, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। यानी कि जहां पे बुलिश स्विंग जा रही है वहां पे बुलिश स्विंग जा रही है, जहां पे बेरिश स्विंग जा रही है वहां पे बेरिश स्विंग जा रही है। कितना क्लियर? ओके। या ओके, तो हमने क्या किया, हाई करेंसी में कन्वर्ट किया। अब एक बढ़िया सा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर देता हूँ, पैराबोलिक एसएआर। जब पैराबोलिक ऐसे आर लगाया है, तो वो सिर्फ डॉट्स है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड बता रहे हैं, जो आपको ट्रेंड बता रहे हैं। तो पैराबोलिक ऐसे आर हमने ऊपर लगा दिया। अब आपके आईटीसी में अगर पैराबोलिक ऐसे आर जो है वो ओके, पैराबोलिक ऐसे आर को कैसे देखना है कि जब भी वो ऊपर की तरफ है और नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। और अगर वो नीचे की तरफ है और ऊपर जा रहा है, उसका मतलब अप ट्रेंड है। इतना समझ में आया? ओके 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 अंडरस्टूड। फिर पैराबोलिक ऐसे आर अगर सपोज मान लो ऊपर की तरफ है और वो नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। पैराबोलिक ओके। ऐसे आर नीचे की तरफ है और ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर आकाश की तरफ जा रहे हैं, तो अप ट्रेंड है। इतना समझ में आया? यस सर। अभी कोई भी एरिया पे चेक कर लीजिए, जब आपका पैराबोलिक ऐसे आर नीचे गिरता होगा, जब आपका एमएससीडी में क्रॉसओवर होके डाउनफॉल होता होगा, और आपका ऊपर ईएमए में भी क्रॉसओवर हो चुका है, तो हम्म। वहां पे आपको डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। ओके सर। कहीं पे भी चेक कर लीजिए, नीचे गिर रहा है, रेड लाइन ऊपर है, एमएससीडी में क्रॉसओवर मिल चुका है। दिख रहा है? यस सर। ओके, आप कोई भी साल बोल दीजिए, कौन सी साल में चेक करना है? चलो 4-5 साल पीछे जाते हैं। चलो
10 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, 20 साल बाद वाली पिक्चर है। चलो 2013 की बात करते हैं, ठीक है, 2013 की बात करते हैं। सर ये इंडिकेटर है, उसका नाम लिख दीजिए जरा बाद में। हाँ, एक एक मिनट, बाद में नहीं, अभी आप जो ना मैं भूल जाऊँ। एक ही मिनट, मैं सबको दे रहा हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने EMA प्लस MACD का कॉम्बिनेशन किया, फिर उसको हाइकन 80 एच यानी कि हाइकन 80 में मैंने डाला, उसके बाद मैंने PSAR लगाया। बस ये कॉम्बिनेशन को आप यूज करो, EMA प्लस MACD, यानी कि EMA ऊपर लगेगा और सपोज मान लो MACD नीचे लगेगा, पॉइंट नंबर 1। HA हाइकन 80 यानी कि आप नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में से चार्ट को कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए कि भाई आप हाइकन 80 में कन्वर्ट कर दीजिए, और आप PSAR यानी कि मतलब पैराबोलिक SAR, पैराबोलिक SAR का मतलब हुआ स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स का मतलब ये हुआ कि जब पैराबोलिक SAR अपनी जगह चेंज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेंड चेंज करता है। जब पैराबोलिक SAR उसकी जगह चेंज करता है, ये नीचे था तो कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जा रहा था, PSAR ने जगह चेंज कर दी, ऊपर चला गया, तो ट्रेंड नीचे आ गया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए, ये PSAR जो है वो PSAR नीचे गिर रहा है। चार्ट जो है आपका हाइकन 80 में कहीं ना कहीं सपोज नीचे जा रहा है। हाँ है। आप ऊपर चेक कर लीजिए, MACD जो है, MACD में भी क्रॉसओवर मिला है तो मिला। कोई भी जगह पे बता दीजिए, कोई भी जगह पे, हाँ सॉरी वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी जगह पे बता दीजिए, ये आपको 80% सही रहेगा, 20% आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि जब इंडिकेटर्स और चार्ट एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के ना चले, तो 20% आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, लेकिन 80% सिनारियो में ये सही है। जब ये एक यहाँ पे देख लेते हैं, 2017 और 18 के बीच का एक पीरियड है हमारा, 2017 और 18 ये वाला। PSAR ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे गिर रहा है किरण जी। ओके, हाइकन 80 में फ्लैट आपको टॉप मिला है और कैंडल्स धीरे धीरे नीचे आ रही है, सारी रेड बॉटम वाली, फ्लैट बॉटम वाली यस कैंडल्स जा रही है, यस और नो। यस सर, यस सर, ओके, MACD में जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, रेड लाइन ऊपर आ चुकी है। बराबर। ओके, अब चेक कीजिए, क्रॉसओवर के नीचे क्रॉसओवर मिला है तो ये मिला है, और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं रेड लाइन ऊपर मिल रही है, दिख रही है। तो या सारी जगह पे आपको रेड यानी कि बेरिस, बेरिस यानी कि सेलर्स अगर सपोज मान लो ऊपर मिल रहे हैं, तो चार्ट आपका वीक होगा, चार्ट आपका गिरेगा, इसमें डेप्रिसिएशन होगा। इतना क्लियर? ओके, ITC क्लियर? अब यस सर। यही सेटअप पे, ओके एक मिनट, मैंने ITC आपको वीकली पे बताया, डेली पे चेक कर हाँ लीजिए बॉस, ये कॉम्बिनेशन डेली पे चलता है या नहीं चलता। चलेगा ही। ओके, चलो देखो, ये रहा सिनारियो, ये पोर्शन चेक कर लीजिए। तो मैं रेंडमली पोर्शन उठा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे जहाँ पे दिखा रेंडमली पोर्शन दिखाया, बुलिस क्रॉसओवर दिखा, चलो बुलिस यस क्रॉसओवर सर। को ग्रीन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बुलिस क्रॉसओवर को ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये बुलिस दिखा आपको, यस और नो। यस सर। ओके, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सपोज क्रॉसओवर दिखा, यस और नो। यस सर। ओके, जो ऊपर है उसका पलड़ा भारी है, ब्लू लाइन ऊपर है, दिख रहा है। यस यस ओके, ओके, MACD में ये बुलिस एरिया में है, यानी कि जीरो लाइन से ऊपर है, यस और नो। यस तो बुलिस एरिया में बुलिस क्रॉसओवर का मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, और पैराबोलिक SAR भी देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। यस सर। पैराबोलिक SAR पिछले 10 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई भी चार्ट है ना, इसमें पैराबोलिक SAR ना हो वो पॉसिबल ही नहीं है। ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, आपको ये बता रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ओके सर। क्लियर? ये फॉरवर्ड इंडिकेटर है, मीन्स लैगिंग नहीं, नहीं है। फॉरवर्ड नहीं है, लेगिंग है। अच्छा दोनों ही, लैगिंग है, हाँ। दो ही लीडिंग इंडिकेटर है, एक है फिबोनाची और एक है हमारा पिवोट पॉइंट। ओके ओके।
और मेरे पास अभी फोन स्विच ऑफ है, इसलिए ज़ेरोदा ओपन नहीं कर सकता, वरना पिवोट हम्म, पॉइंट या पाइवोट पॉइंट आप ज़ेरोदा पे लगाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉस ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। ओके ओके। सिद्धार्थ जी, आप मुझे एक बार फोन कर लीजिएगा, पूरा सेटिंग में बता दूंगा आपको, ठीक है, पिवोट पॉइंट का सेटिंग कैसे लगाते हैं। अब मैंने फोन दोनों ही बंद कर दिए है, क्योंकि 100 से ऊपर सपोज मान लो जिन लोगों का नहीं आया था, इसके फोन चल रहे थे। तो निफ्टी हमारा डेली चार्ट्स में क्लियर कट बेरिश इंडिकेशन दे रहा है, दिख रहा है, यस और नो? यस सर। फाइन। अभी देखो, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि बेरिश होगा या समथिंग, क्यों नहीं बोल सकते, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सपोज मान लो हमने बुलिश क्रॉसओवर मिला था, तब जब निफ्टी कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी बुलिश हुआ था, ये बुलिश क्रॉसओवर था, ये बुलिश क्रॉसओवर था, पीएसआर नीचे थे, ओके, ये बुलिश क्रॉसओवर था, इसके ऊपर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला, पीएसआर नीचे थे, और कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे थे, तो हमें एक अप ट्रेंड मिला। अब हमें क्या लग रहा है, अभी का जो कैंडल है, डेली कैंडल, आज का कैंडल रेड है, आज का कैंडल रेड है, हाइकनसी में रेड है, ठीक है, हाइकनसी में रेड है। उसके बाद एमएससीडी में भी कहीं ना कहीं बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर मिला है, बुलिश एरिया में बेरिश है। आपका ट्रेंड नहीं टूटा, लेकिन एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है या साइडवेज एक्सपेक्टेड है, पॉइंट नंबर वन। ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है या साइडवेज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल इवेंट है। अब कल इवेंट है का मतलब क्या हुआ, कल बजट है। अब कल बजट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस कल कुछ भी हो सकता है। अब मैंने इसको हाइकन 80 में से नॉर्मल में कर दिया कन्वर्ट, हाइकन 80 में से मैंने नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि जब भी कैंडल पीसार को टच करती है, जब भी कैंडल पीसार को टच करती है, तो वहां से वो सपोर्ट लेने की संभावना रखती है। इसका मतलब कि जब भी कैंडल पीसार को टच करेगी, तब यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड, सपोर्ट यानी कि मैं हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से बता दूं, कहीं ना कहीं पीसार और कैंडल का जब भी टच हुआ होगा ना, तो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिला होगा वहां। टाइम कम है, इसलिए ज्यादा हम नहीं देख पा रहे, बाकी ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो पीसार जो है ना, पीसार अभी भी नीचे है, अभी भी पीसार नीचे है, इसका मतलब कि अप ट्रेंड बरकरार है। जब ये पीसार ने जगह चेंज कर दी ना, अगर इस पीसार ने जगह चेंज कर दी, अगर ये पीसार कल मान लीजिए ऊपर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि डाउन ट्रेंड चालू हुआ। तो अभी तक तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि भाई पीसार ने या कैंडल ने ये पीसार के डॉट पे सपोर्ट लिया है, एक पॉजिटिव सिग्नल है, पॉइंट नंबर वन। और जो हम छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी मछली है, और इसके पीछे बड़ी मछली रेड है, इसका मतलब ये एक बेरिश साइन है, एक बेरिश साइन है, ये गिरावट का साइन है। लेकिन ये गिरावट का साइन है ना, वो रेड कैंडल से कंफर्म होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि बॉस रेड से रेड मिला और अब ये नीचे मिलेगा, नीचे जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या है, बेरिश साइन को बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन बुलिश सेंटीमेंट का, ग्रीन सेंटीमेंट बुलिश सेंटीमेंट मिला। इसका मतलब मार्केट में अभी भी जान है, मार्केट में अभी भी जान है, एंगल्फिंग बेरिश का कंफर्मेशन नहीं मिला है। आज अगर मार्केट सपोज मान लो गिर जाता, आज अगर मार्केट गिर जाता और आज ये कैंडल जो है ना ऐसी कैंडल बन जाती और पीसा ऊपर चला जाता, तो हम बोल सकते हैं कि बॉस कहीं ना कहीं मार्केट गिरा। लेकिन आज एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मिली। पॉजिटिव साइन क्या मिली, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद जो कंफर्मेशन हमें मिलना चाहिए, जो रेड मिलना चाहिए, यानी कि इतनी सारी घबराहट के बाद रेड कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसकी जगह पे ग्रीन मिला है। और सेकंड, ये ब्लू से सपोर्ट मिला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि मार्केट में अभी भी जान है, यानी कि अभी भी मार्केट ने गिरने का सिग्नल नहीं दिया है। भले ही आपको ऊपर जो है ना वो बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर मिला है, बुलिश एरिया में बेरिश क्रॉसओवर का मतलब एक स्लाइट डाउनफॉल मिल सकता है या एक साइडवेज मिल सकता है। क्लियर हुआ इतना, यस और नो? इतना क्लियर हुआ? यस हाँ सर। सर, शेयर के लिए क्या इंडिकेट डालना पड़ेगा, वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो आ जाती है?
सॉरी, एसएआर के लिए, पैराबोलिक एसएआर के लिए बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू आ जाती है। बाय डिफॉल्ट ही वो वैल्यू आ जाएगी। एसएआर यानी कि सबसे सिंपल, अगर सपोज मेरी लाइफ में मुझे कोई इंडिकेटर लगा हो ना, सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रिलायबल, वो साला पैराबोलिक एसएआर है। कुछ समझना ही नहीं है। पैराबोलिक एसएआर लगा दिए, स्टार ऊपर जा रहे हैं अप ट्रेंड है, स्टार नीचे गिर रहे हैं डाउन ट्रेंड है, बात खत्म। चार्ट को हाई कर्नसी में कन्वर्ट कर दो, अगर फ्लैट टॉप वाला रेड कैंडल है जिसमें ऊपर हाई बना ही नहीं है, डाउन ट्रेंड है। फ्लैट टॉप वाला अगर सपोज मान लो बुलिश कैंडल है जिसमें बॉटम बना, मीन्स के लो बना ही नहीं है, पैराबोलिक एसएआर ऊपर जा रहे हैं, फ्लैट बॉटम है, ग्रीन बुलिश कैंडल है, अप ट्रेंड। एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का लड़का भी इसको आसानी से समझ पाए। दुनिया का सर आसान इंडिकेटर पैराबोलिक एसएआर। वो हाइकनसी कैसे लगाते हैं वो एक बार बताएंगे? अरे हाई कर्नसी में कुछ नहीं है सर। देखो हाई कर्नसी कैसे लगाते हैं बताऊँ मैं आपको। ठीक है भाई, अभी मुझे ये बताओ जरा, इतना तो मैंने बोल दिया, आप लोगों को मजा आया? 50% मजा आया? 50%? यस। ओके, ये जो ना, ये चार्ट दिख रहा है, चार्ट टाइप दिख रहा है, चार्ट टाइप, इसमें आप चार्ट को यस। कैंडल में से हाई कर्नसी में कन्वर्ट अच्छा, करो। ओके ओके ओके, थैंक्स थैंक्स, ओके। मजा आया? यस और नो? पॉसिबल हो तो वीडियो ओपन कीजिए एक बार। ओके, मैं प्रेजेंटेशन बताता हूँ पहले, हम प्रेजेंटेशन में पहले वापस जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर किया? हमने ये टीम में हार जीत देख ली, जहाँ पे बुलिस क्रॉसओवर यानी कि बुल सेंटर हो रहे हैं, जहाँ पे बेरिस क्रॉसओवर इसका मतलब बियर सेंटर हो रहा है। ऐसे क्रॉसओवर्स भी मैंने आपको बता दिए, ऐसे क्रॉसओवर भी मैंने आपको बताया कि बस यहाँ पे सारे क्रॉसओवर्स चल रहे हैं, यहाँ पे सारे क्रॉसओवर्स चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको क्रॉसओवर हो रहा है, जहाँ पे भी क्रॉसओवर हो रहा है, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि बिस, वहां पे आपको बुलिश या बेरिश साइन देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था? हेलो? ओके, इतना क्लियर हुआ था, राइट? ये भी हमने देख लिया। ये वर्टिकल लाइंस जो मैंने आपको बता दिए कि जहां पे भी आपको बुलिश क्रॉसओवर नीचे मिल रहा है, ठीक है, वहां पे ही आपको सेम, सपोज मान लीजिए बुलिश के सामने बुलिश मिलता है तो वो ऊपर जाने की संभावना है, बेरिस के सामने अगर बेरिस मिलता है तो नीचे जाने की संभावना है। तो ये बेरिस मिला तो इसके ऊपर नीचे बेरिस मिला। दिख रहा है? यस और नो? फाइन। यस। ओके, अब और आगे क्या था प्रेजेंटेशन में? ओके, यही था 520 EMA MACD क्रॉसओवर। मैंने और दो आपको इंडिकेटर दिए, पीसार और हाइकर्नसी में कन्वर्जन करवाया। ठीक है, तो ये भी वही था जो मैं क्लियर प्रेजेंटेशन, ये पुराना है चार्ट, सामने क्लियर कट सपोज मान लो चार्ट्स के ऊपर देखा, लाइव चार्ट्स के ऊपर देखा। अब काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये आज कॉम्बिनेशन देखा तो मजा आया, इसमें आपने हाइकर्नसी वो में 20 EMA लगाया था, 21 EMA लगाया था? 21 या 20 कुछ भी लगा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीने में सपोज मान लो कि बस 20 या 21 दिन जो है ना वर्किंग डेज होते हैं। अगर मान लीजिए 30 का महीना है या 31 का महीना है तो कहीं ना कहीं 21 हो सकते हैं। अगर मान लीजिए फेब्रुआरी मंथ है, 28 है, तो कहीं ना कहीं 20 हो सकते हैं। तो 20 21 कुछ भी लगा सकते हो। ओके। 50 या 55 कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि 50 या 55 यानी कि वो क्या हो गया, क्वार्टरली हम लोग लगा रहे हैं। तो क्वार्टरली का मतलब 90 डेज, 90 डेज में हो सकता है कि भाई एक दो सपोज हॉलीडेज कम आ गए, ज्यादा आ गए या कुछ, तो 50 55 जो है वो हमारा क्वार्टरली एवरेज होता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ कॉम्बिनेशन में मजा आया? सुन लो, यस यस। थोड़ा मजा आया, थोड़ा थोड़ा मजा आया, मैं ये ज्यादा नहीं, थोड़ा मजा आया। देखो आज ना कोई सेलिंग बिलिंग की बात नहीं होगी कि बस मेरा स्टार्ट, मेरा कोर्स, मेरा स्टॉक, मेरा फीस, ये फलाना ढिंका, कुछ बात करने वाला नहीं हुआ आज। आज ज्ञान की बातें होगी। ठीक है, अब किसी को कुछ आगे पिवोट पॉइंट का बता दीजिए सर। पिवोट पॉइंट में क्या है, जरोधा में जाना पड़ेगा। अगर सपोज जरोधा आपके पास ओपन है ना, तो पिवोट पॉइंट करके एक इंडिकेटर होता है, पिवोट पॉइंट धन में स्टैंडर्ड नहीं है, या धन में? पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। धन में है क्या वो इंडिकेटर? सॉरी, धन 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 में है? धन में होगा, होगा। देखो पाइवोट पॉइंट किसी में ना हो ना, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत बोल सकते हैं कि एक सरप्राइजिंग बात है कि वो investing.com में नहीं है। CPR और पिवोट पॉइंट इज, विच इज बेटर? सर मैं CPR नहीं देखता, क्लियरली बताऊं, मैं पिवोट पॉइंट देखता हूँ। हैप्पी गुरु, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर।
सर फाइन। ये स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में काम करेगी सर? नहीं करेगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं करेगी। नहीं क्यों करेगी वो भी मैं आपको बता दूं कि ऑप्शंस में क्या होता है मालूम है। ऑप्शंस में, ओके एक मिनट है, पहले सपोज जिन लोगों को मजा आया तो मैं पोल देता हूँ। मैंने पोल रन किया है, पोल कहाँ गया? चलो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ अभी। सपोज मान लो कुछ ऐसा बताने जैसा नहीं है, ठीक है। सर विदाउट